राइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वादे के मुताबिक आज हमारा जो एट्थ सेशन था वो सिमेंटिक एससीओ के ऊपर था। और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी हामिद भाई से, जो कि स्टूडेंट हैं कोरे के। और कोरे आपको पता है कि जब से कोरे ने लॉन्च किया है सिमेंटिक एससीओ के, तो सिमेंटिक की डेफिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है। ठीक है। सो हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ईएसटीपी की टीम है हमारे साथ, जिन्होंने एक बेस प्रोवाइड की है इन तमाम सेशंस के लिए। जो ई कॉमर्स एसईओ और रमज़ान सीरीज स्टार्ट हुई, ठीक है, बेसिक एक आइडिया था, उसमें नुमान भाई ने काफ़ी सारा हेल्प किया। उनकी टीम ईएसटीपी स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। सो उसके अलावा उनकी टीम मेंबर्स में सामना है, और एक दो और टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें इस पूरे जर्नी में काफ़ी सारा फैसिलिटेट किया। सो अभी हम लाइव हैं और हम मूव करते हैं अपने सिमेंटिक उसके ऊपर सेशन की तरफ, ठीक है। सो सिमेंटिक के लिए आज हमें ज्वाइन किया है हामिद भाई ने। थैंक यू सो मच हामिद भाई आपका। आई थिंक कि जो ये सेशन है, क्योंकि ये लाइव जाएगा और कोरे की बहुत सारी टीचिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोगों के पास कोर्सेज के वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगों में होती है, एक कॉन्सेप्ट आता है ना मार्केट में एसईओ में, तो महीने दो बाद हर कोई उस कॉन्सेप्ट को अपने अल्फाज में खुद ही एक्सपर्ट बन के बताना शुरू कर देता है। लेकिन नो आइडिया कि वाई, क्योंकि टेक्निकलिटीज इसमें इतनी ज़्यादा हैं और लैंग्वेज बैरियर भी एग्जैक्टली है। तो उस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें किसी ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत थी जो कि हमें हमारी लैंग्वेज में आके गाइड कर सके। सो आई बिलीव कि हामिद भाई इज़ द राइट पर्सन। कोरियन को मेंशन करते हैं अपने डिफरेंट, आप कह रहे हैं, कमेंट्स में, वीडियोस में, और हमारी लोकल लैंग्वेज में हमें गाइड करेंगे। सो वेलकम टू द शो हामिद भाई। ओवर टू यू। मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, और यू आर आस्क्ड टू अनम्यूट। ठीक है, परफेक्ट। चलें जी। जी हामिद भाई, यू कैन स्टार्ट नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अच्छा सिर्फ मैंने ही स्टार्ट करना है, ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल होप एवरीवन इज डूइंग फाइन और रमजान शरीफ आप सबका अच्छा चल रहा होगा। सो एज रिक्वेस्टेड बाय कामरान, एक सिमेंटिक एसयू का सेशन वो कह रहे थे कि हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान बेस्ड ऑडियंस के लिए, बिकॉज दे आर लाइक फेसिंग चैलेंजेस लर्निंग कंसेप्ट्स। बहुत टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं क्योंकि ये गूगल के पेटेंट से ड्राइव होके आ रहे हैं विद अ लॉट ऑफ मेथोडोलॉजीज जो लिंग्विस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा एक कम्बिनेशन लोगों को समझते हुए उसको इम्प्लीमेंट करते हुए प्रॉब्लम हो रही थी। सो एज रिक्वेस्टेड बाय हिम, तो मैंने कहा कि इसको करते हैं स्टार्ट। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेरे ख्याल में टाइम का थोड़ा सा होगा इशू के, चीजें बहुत ज्यादा है, तो आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्रिस्प, और क्वेश्चंस कोई होंगे स्पेसिफिक तो उसका भी टाइम निकाल लेंगे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने एसईओ स्टार्ट किया था बैक इन 2015। I'm in the online marketing field, um, more than half of the decade, and I've worked with a lot of brands like Hire, like Milmach, and I've fattened their organic traffic growth like 10x to 50x. And now I have like my own portfolio websites, which includes drop shipping sites, e-commerce businesses, and I'm working with a lot of clients like Semantic SEO and other SEO clients. So आई थिंक लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एडू। कुछ डिस्क्लेमर भी है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी थम्स अप आपको जब स्क्रीन शो हो जाए। आई थिंक स्क्रीन अलो करनी पड़ेगी बिफोर शेयरिंग। जी बिल्कुल, मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ। तो वेयर आर योर थ्री डॉट्स, कहाँ पे गए आपके? ओके, लेट मी रिमूव फ्रॉम द स्पॉटलाइट। ओके, मेक होस्ट। सो यू आर द होस्ट नाउ। ठीक है, फाइन। जी, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, इज इट विजिबल? यस, वी कैन सी योर स्क्रीन। ओके ओके कूल।
अच्छा, हमारा आज का टॉपिक सिमेंटिक एसईओ है। सिमेंटिक के ऊपर हम एक बिल्कुल स्टार्ट करेंगे विद अ डेफिनेशन। नंबर वन, नंबर टू, व्हाई वी नीड इट, नंबर थ्री इज टाइम लॉस, के हाउ टू यूज इट। सो अभी इसकी बेसिक्स कवर करते ही इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Isn't it? अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई लाइक टू मेक समथिंग क्लियर, जिसमें नंबर वन ये है कि सिमेंटिक एसईओ इज नॉट व्हाट मोस्टली पीपल थिंक। As you know, not one expert is excelled in semantic SEO. Many people are talking about it. कोई अपना बता रहा होता है कि मैं ये वाली प्रैक्टिसेस यूज करता हूँ, ये वाली मेथोडोलॉजीज यूज करता है, एंड ग्राफ दिखा रहे होते हैं कि आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। सो ये हर बंदे के लिए, या आप कह लें कि हर टाइप ऑफ वेबसाइट के लिए अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसके कंसेप्ट्स हैं, कोर कंसेप्ट्स हैं, दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप कह लें इंटरनेट पे जो एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बता रहे हैं। इवन इफ यू हैड ओवर द चैट जीपीटी, आप उससे कोई चीज पूछे तो वो सिमेंटिक एसईओ की और थोड़ा सा मीनिंग बता रहा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू, आप कह लें कि जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो कोरे की मेथोडोलॉजीज हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स काफी डिफरेंट है। आई मीन वेरी स्पेसिफिक। यू कैन नॉट लाइक फाइंड एवरीथिंग ऑन गूगल, यू हैव टू बी लाइक उसके जो कोर मेथोडोलॉजीज हैं, कॉन्सेप्ट्स है, वहां से आपको सीखना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो सिमेंटिक एसईओ हमने देखना है कि व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ रियली फॉर अस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट, आप कह लें कि ये बिल्कुल फ्रेमवर्क जो हमारा है इसकी बेसिक्स के ऊपर बात होगी, इवन नॉट ऑल, क्योंकि बेसिक्स अगर हम कवर करनी स्टार्ट करेंगे तो दे आर लाइक मोर देन 500 concepts. If you can break it down into multiple components of framework, टॉपिकल मैप आ जाता है, semantic briefs आ जाती हैं, and even there are like more than 20 methods to create a topical map. So you have to make sure कि आपके लिए कौन सा method work करे, and you try combinations to make it perfect and make it work for your business. तो हम क्या चाह रहे हैं कि एक बिल्कुल होलिस्टिक या एक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाए। सो वी नीड टू, ताकि हम उससे आगे ना अपना ट्री बना लें कि हमने किस में ज्यादा एक्सेल करना है, किस में ज्यादा पढ़ना है। सो नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड हमारा है कि when you switch from theory to practical, things will very change. इसका मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने थ्योरी में आपने लेट्स सपोज, इट हैपेंस विद मी, मैं जब कोर्स लिया, मैंने जब गाइड्स पढ़ी, केस स्टडीज पढ़ी, देयर वर लाइक मोर देन 10,000 समटाइम्स वर्ड्स की केस स्टडीज थी, और मैं उनको पढ़ता था। एंड एक केस स्टडी से तीन चार और केस स्टडीज मिल जाती, फिर उनको पहले पढ़ के आता था, फिर चैट जीपीटी ओपन किया होता था, एंड समटाइम्स और मटेरियल्स भी होते थे, एनएलपी, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज किस तरह वर्क कर रही है। होता यह था कि चीजें बनाते बनाते, थ्योरी को कंबाइन करते करते टाइम लगता था, फिर जब वो थ्योरी प्रैक्टिकल में जाती थी तो आपको मजीद पता लगता था कि इट्स नॉट इवन द होल पिक्चर यू आर इनटू दैट। पहले जिस पिक्चर में थे आप, उससे बहुत डिफरेंट हो जाती है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि मास्टर, आप जब तक इसको, मतलब सिमेंटिक एसवी फ्रेमवर्क ऐसा है कि आपको जब तक इसको आप लर्न खुद नहीं करेंगे और इसको फिर लर्न करके इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, और आप वर्क फ्लोज खुद से बनाने नहीं शुरू करेंगे, वर्क फ्लोज मीन्स एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल टॉपिकल मैप, एक सिमेंटिक ब्रीफ, वो वर्क फ्लोज जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे और उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें मास्टर नहीं बन सकते। ये दो तीन चीजें सीख के आप कहें कि आप मास्टर बन गए, इवन आई एम नॉट द मास्टर। मैं खुद डेली बेस पे न्यू लर्निंग्स कर रहा होता है, एज मेंशन्ड, काफी इसमें फैसेट्स है, लिंग्विस्टिक्स का है, एनएलपी का है, सर्च इंजन के पेटेंट्स का नॉलेज आ रहा है, कंटेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस आ रही है, इवन यूजर एक्सपीरियंस आ रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी होलिस्टिक, नॉट कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन में रह के काम करें, आपको मल्टीपल डोमेन से एट द सेम टाइम कंपाउंड इफेक्ट बनाना पड़ता है। फिफ्थ में हमारे पास क्या, मैंने बात की है कि एक चीज करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम। आप एक चीज स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं ठीक है मैंने इस तरह कर लिया, बट समटाइम्स एक चीज सेम आप मतलब आउटकम जो आपको मिल रहा होता है, यानी जो आउटपुट होता है वो आपका सेम होता है, बट यू अचीव दैट आउटपुट थ्रू मल्टीपल वेज। पैथवेज उसके डिफरेंट हो जाते हैं, और टेक्निक्स इसमें बहुत चेंज हो जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टॉपिकल मैप, इसके इतने मेथड्स हैं। इवन फर्स्ट टाइम मैंने, इंटरेस्टिंगली, मैंने आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माय फर्स्ट टॉपिकल मैप, और मुझे तकरीबन 1.5 months लगा था अंटिल आई मेक श्योर कि ये कुछ उसकी एक वो बन गई है, शक्ल बन गई है। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मैंने स्टार्टेड, आई पिक्ड रॉन्ग एंटिटी, देन आई पिक्ड रॉन्ग एट्रीब्यूट्स। चलते चलते पता लगा कि आई पिक्ड, जो वर्ब है मेरा नाउन है, उसका पेयर खराब है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप
एक प्रोसेस से गुजरते हैं, आप फेल होते हैं, फिर दूसरे से जाते हैं, फिर तीसरे से जाते हैं, फिर समटाइम्स आपको कहीं पे किसी का प्रोसेस यूज करना पड़ता है, किसी का पार्ट कंपोनेंट यूज करना पड़ता है, अंटिल यू मेक फुली, यू कैन से ऑप्टिमाइज प्रोसेस, जो आपको चीज एंड रिजल्ट आपका चाहिए। सो एंड रिजल्ट, थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगा, हर बिजनेस का, इवन हर सोर्स कॉन्टेक्स्ट का, हर सोर्स का जो कॉन्टेक्स्ट है, एंड रिजल्ट है, वो डिफरेंट होता है, इट चेंजेस। तो आपका जो एंड रिजल्ट है उसकी बेस पे आपको मेथड्स भी चेंज करने पड़ते हैं और आपकी मेथोडोलॉजीज चेंज हो रही होती हैं। सिक्स पे हमारे पास है कि इंस्टेड व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, वी हैव टू पिक अप अ राइट और गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, मल्टीपल, जिस तरह हम डिसिप्लिन मैं बता रहा हूँ उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, वी हैव टू कंबाइन देम, पुट देम टुगेदर। व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हमने उस कंपोनेंट्स को, कॉम्बिनेशन को जो बनाना है, वी हैव टू मेक अ बैलेंस टू गेन टॉपिकल अथॉरिटी। टॉपिकल अथॉरिटी आप कैसे फाइंड गेन करते हैं, आप ट्रैफिक शेयर जो मार्केट में टॉप कंपीटर्स ले रहे हैं उनका आप ट्रैफिक शेयर उनसे लेते हैं। सो इट्स अ बिग डिबेट, टॉपिकल अथॉरिटी को भी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट टॉपिकल अथॉरिटी एक्चुअली इज। बट इन नटशेल, इन क्रक्स, आप कह लें कि हमें चीजों को इस तरह थोड़ा सा लेके चलना चाहिए बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हमें सेट कर लेनी चाहिए। सो क्वेश्चन मेरे ख्याल में एंड पे लेंगे, अगर किसी का वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन इन द चैट, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू आंसर दैट अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट विल ट्राई टू कवर। कवर हम क्या करेंगे, अगेन एज मेंशन, हम सिमेंटिक एसईओ के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, मे बी थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, यस। और वापस आके भी हम करेंगे थोड़ा सा सिमेंटिक एसईओ वर्सेस ट्रेडिशनल एसईओ, हाउ इट डिफर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल डोंट नो व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक एंड ट्रेडिशनल एसईओ। दे यू कैन से वो इनको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, इवन सम पीपल अभी तक 2-3 साल पहले से ही जो चीजें जा रही थी उसकी बेस पे ही कह रहे होते हैं कि यही सिमेंटिक एसईओ है, बट सिमेंटिक एसईओ इट्स सेल्फ चेंजिंग, यू कैन से अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन्स। सिमेंटिक सर्च इंजन जिस तरह अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, सिमेंटिक एसईओ इज आल्सो फॉलोइंग द सेम पाथवेज। सो इसमें फिर नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन आता है कि गूगल सर्च किस तरह वर्क कर रही है। इट्स नॉट कि अब हम गूगल सर्च को मतलब उस तरह, एक होता है ना एक ओवरव्यू, आप सबने देखा होगा कि आप सर्च को यूज कर रहे होते हैं, क्वेरी लिखते हैं, आपको एक रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, उसमें मल्टीपल फीचर्स होती हैं, बट वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस गूगल फॉलोज। when you search a query, what happens after that query, in from Google backend point of view, from machines point of view, and how Google connects the overall uh, your query with the database Google has, जो सारा कुछ कनेक्ट होता है थ्रू आउट, ए टू जेड, जो एक लूप बनता है, एक जर्नी बनता है, दैट इज बेसिकली, यू कैन से, रिवॉल्विंग अराउंड मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, जो चेंज हो जाते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्वेरीज, बेस्ड ऑन वेयर यू आर सर्चिंग, बेस्ड ऑन हाउ यू आर सर्चिंग, बेस्ड ऑन which device, which browser you are using, with based on your demographics, based on your psychographics, चीजें बहुत चेंज होती है। बट वी हैव टू बी लाइक वेरी सिंपल हेयर, किस तरह गूगल सर्च वर्क करती है उसमें मैंने 3 या 4 मेन क्रिस या मेन उसमें कंसेप्ट ऐड किए हैं। सो वी हैव टू गेट सम आइडिया कि हमें किस तरह इसको मूव करना है विद, या कनेक्ट करना है विद और सिमेंटिक एसईओ अप्रोच। अच्छा, इसमें 2-3 कंसेप्ट है, आई थिंक उसको आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, नॉलेज बेस्ड डोमेन, सिमेंटिक ट्रिपल एंड गूगल्स चैलेंज। गूगल चैलेंज पे एक बात यहाँ पे ऐड करूंगा, गूगल चैलेंज हमें क्यों समझना जरूरी है, बिकॉज अगर हम गूगल का चैलेंज समझ लें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मेक इट क्लियर कि हमने गूगल से कम्बैट नहीं करना, वी डोंट हैव टू लाइक मैनिपुलेट गूगल सर्च, वी डोंट हैव टू कम्बैट विद थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स ऑपरेटिंग गूगल, हमने उनका असिस्टेंट बनना है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन प्रॉपर हमें सेट करनी है। सो गूगल्स का चैलेंज हमें समझना है कि व्हाट गूगल्स ट्राइंग टू फिगर आउट, गूगल्स का गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था व्हेन गूगल लॉन्च्ड इन 1998, एंड हाउ गूगल इवॉल्व्ड ओवर द टाइम, एंड हाउ गूगल लुकिंग, या फ्यूचर में किस तरह अपने आप को अपडेट्स में चेंज करता जा रहा है। सो वो सारी चीजों को मैं कनेक्ट करूंगा विद व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिकल अथॉरिटी। टॉपिकल अथॉरिटी, इस कॉन्सेप्ट पे डिटेल में बहुत बात होगी, आई थिंक दिस विल बी द मे बी दिस विल बी टेकिंग मोर मोस्ट ऑफ अस टाइम, कि कैसे हम एक वेबसाइट की टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करते हैं और ये होती क्या है, इसको मेजर कैसे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास उससे रिलेटेड कंसेप्ट है कि इफ यू अंडरस्टैंड द सेमेंटिक बेसिक्स, फ्रेमवर्क किस तरह वर्क कर रहा है, और टॉपिकल अथॉरिटी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो गोल है जो आप अचीव करते हैं एज अ सोर्स, और वो कैसे आप अचीव करते हैं, वो होता है एक सेमेंटिक कंटेंट नेटवर्क आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। और वो आप सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर हम सेमेंटिक कंटेंट नेटवर्क पे पढ़ेंगे कि व्हाट सेमेंटिक कंटेंट नेटवर्क इज, व्हाट इट इंक्लूड्स या व्हाट इट कंसिस्ट्स ऑफ, और फिर फर्दर इसको प्रोसेसेस के अंदर ये डिवाइड हो जाता है।
एज मेंशन्ड टॉपिकल मैप एक कंपोनेंट है सिमेंटिक कंटेंट नेटवर्क का, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर सिमेंटिक कंटेंट ब्रीफ, जब आप एक टॉपिकल मैप बना लेते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसका एक सिमेंटिक कंटेंट ब्रीफ बनता है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, जो एक आर्टिकल जिसको आप कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल डे लैंग्वेज। तो वो उसके लिए एक पूरी रिसर्च जो होती है, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, उसकी रिसर्च, और उसमें जो आप मेथोडोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू ट्रेन राइटर्स टू अचीव अ स्पेसिफिक आउटकम फॉर दैट आर्टिकल, उस पूरे प्रोसेस को ए टू जेड सिमेंटिक कंटेंट ब्रीफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिकल। लेट्स गेट योर हैंड रेडी। तो मिथ्स अबाउट सिमेंटिक एसईओ। मिथ्स से क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि सिमेंटिक एसईओ क्या नहीं है बेसिकली। फिर जब हमें समझ आ रहा है क्या नहीं है, फिर हम मूव करेंगे इनटू द पिक्चर, बिगर पिक्चर, जो कि फर्दर हमें बताएगी कि सिमेंटिक एसईओ एक्चुअली क्या चीज है। फर्स्ट में हमारे पास है सिमेंटिक एसईओ इज नॉट अबाउट फॉलोइंग अ लिस्ट ऑफ चेक्स। ये तो आप देख रहे होते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम्स इवन एक्सपर्ट्स यू कैन सी के लिस्ट ऑफ चेक्स बनाए होते हैं फॉर लाइक ऑडिटिंग अ साइट, फॉर लाइक डूइंग ऑन पिट फॉर अ वेबसाइट, फॉर गेटिंग अ लिंक फ्रॉम अ साइट, फॉर डूइंग गेस्ट पोस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चेक्स हम यहाँ पे नहीं फॉलो करते कि हम कहें कि जी हम ये 5 चीजें कर लें, सो वी आर वेरी गुड टू गो, वी आर हैप्पी टू सी योरसेल्फ रैंकिंग इन द कमिंग गूगल्स अपडेट। सो चीजें बहुत चेंज होती हैं, दे आर वेरी डायनेमिक थिंग्स। तो आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है सिमेंटिक इजंट अबाउट इमिटेटिंग द कंपेटिटर्स। हमारे जो टॉप कंपेटिटर्स हैं, समटाइम यू कैन से के कंपेटिटर्स टॉप 1 या टॉप 2 जो होते हैं, आप उनको मेन बना लेते हैं कि यही आपका एक मेन अल्टीमेट गोल है जिनको आपने बीट करना है, योर योर गोल इज राइट। लेकिन जब आप सर्च इंजन को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, तो आप फिर जस्ट कंपेटिटर्स नहीं देखते, आप ओवरऑल उस डोमेन में देखते हैं। डोमेन में किस तरह आप देखते हैं, जो सर्च इंजन ने अपने पास नॉलेज बेस बनाई होती है, इंफॉर्मेशन जिस तरह स्टोर किया होता है, आपने उस सब को इवेलुएट करके आपने वहां से इंफॉर्मेशन मजीद बेहतर वे में, लाइक यू कैन से 10-20 टाइम्स बेटर देन द कंपेटिटर्स रैंकिंग आउट देयर अगेंस्ट दैट सिंगल क्वेरी। ठीक है, आपने उससे अच्छा एक आउटकम बेसिकली लॉन्च करना होता है। ठीक है, कंपेटिटर्स से हटके इसमें बहुत गेम है। यू हैव टू, इन सिंपल वर्ड्स, आपने इसमें व्हील इन्वेंट करना है, यू हैव टू री इन्वेंट एवरीथिंग। आप अगर सिंपल कॉपी कर लें, या आप इवन कह लें कि चले दो नहीं, आप 10 कंपेटिटर्स कॉपी कर लें, बात फिर भी वही आ जाती है। गूगल के पास एक डेटाबेस बनी है, वो डेटाबेस रिपीट आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो थिंग्स विल नॉट वर्क इन योर फेवर। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेंटिक एसईओ इज नॉट ओनली अ शिफ्ट फ्रॉम कीवर्ड्स टू टॉपिक्स। क्योंकि आई हैव रेड मेनी पोस्ट के लोग कह रहे हैं कि जी दिस इज अप्रोच फ्रॉम कीवर्ड्स टू टॉपिक्स, कि आप सिंगल क्वेरी का बिहेवियर नहीं देख रहे, एक बंदा सर्च कर रहे उसका क्या इंटेंट है, एंगल है। यू आर एक्चुअली डाइविंग इन द होल टॉपिक, एस्पेक्ट्स, फैसेट्स, एंगल्स, पर्सपेक्टिव, कंसिडरेशंस के एक बंदा एक टॉपिक को 1000 वेज में सर्च कर रहा है, व्हाट द मीनिंग ही हैज, बेसिकली उसका इंटेंट क्या, और हर क्वेरी की बेस पे इंटेंट चेंज हो रहा है, और वो क्वेरी में क्या होता है, बेसिकली जो वर्ब होता है वो इंटेंट चेंज कर रहा होता है। सो अगेन लिविंग दिस फॉर लेटर डिस्कशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी गुड सिमेंटिक एसईओ इज नॉट ओनली अबाउट मशीन्स एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इसमें भी एक मिसकंसेप्शन आई वुड लाइक टू एड्रेस, के लोगों ने सिमेंटिक एसईओ को बहुत सर्च इंजन फोकस्ड ओरिएंटेड समझ लिया, एंड दे टेंड टू से कि इफ वी फॉलो फॉलोइंग टेक्निक्स दैट गूगल्स में भी उनके पेटेंट से आ रही है, तो वो अप्लाई कर दे तो वो रैंक हो जाएंगे, थिंग्स वर्क बेसिकली। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इतना मशीन फोकस हो जाए कि आपका यूजर ही आपसे चीज ना खरीदे, तो आपका बिजनेस का सोर्स का, जो आपका सोर्स है वेबसाइट का, उसका कॉन्टेक्स्ट या उसका बेनिफिट, उसका पर्पस ही बेसिकली डाई हो जाता है। सो हमने मशीन्स का सोचना है डेफिनेटली हमने, लेकिन ओवरऑल बिजनेस पिक्चर में भी जाना है। या सिमेंटिक एसईओ जो है, एक अच्छा सिमेंटिक एसईओ की प्रैक्टिस है कि आप सिर्फ मशीन या सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स को सेटिस्फाई करने की बजाय आप देखें कि उनके साथ साथ करते हुए आपने यूजर को कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है थ्रू आउट देयर सेल्स फनल या सर्च जर्नी। यू नो देयर आर टू थिंग्स, एक होता है कि सेल्स फनल होता है बेसिकली, you have, as you people maybe read multiple times, some people say top fu mofu bofu, top of the funnel, medium of mid of the funnel and bottom of the funnel। और इसके कंसेप्ट इस तरह भी आप कह लें, अटेंशन, अवेयरनेस, डिजायर, एक्शन, और एंड पे आप लॉयल्टी भी समटाइम्स ऐड कर देते हैं अगर आपका बिजनेस मॉडल सैस पे चला जाता है। सो सेल्स फनल का कंसेप्ट क्या होता है, हाउ यूजर कन्वर्ट्स फ्रॉम वन टच पॉइंट टू एंड, जब वो एड टू कार्ट करें ना, वो परचेज कर रहा है, जितने बीच में वो एक्शंस टच पॉइंट्स उसके आपके बिजनेस के साथ हो रहे हैं, मे बी थ्रू अ फेसबुक एड, मे बी थ्रू सर्च एड, मे बी थ्रू आप कह लें कि इनबाउंड वे में आ रहा है, आउटबाउंड वे में देख रहे हैं आपकी वेबसाइट को,
दैट्स अ सेल फनल. बट व्हेन इट कम टू सर्च इंजन, सर्च का एक प्रॉपर जर्नी होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम सेल्स फनल. सर्च के अंदर एक पूरा यूजर का बिहेवियर होता है कि एक यूजर ने एंड चीज प्रोडक्ट खरीदनी है, उसने कॉफी मशीन खरीदनी है, तो वो स्टार्ट करेगा गूगल पे कॉफी मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करेगा, थोड़ा सा उसके बेनिफिट्स या प्रॉब्लम से स्टार्ट करेगा, प्रॉब्लम मिलेगी फिर वो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देगा, इट्स लाइक कि ये एक चीज है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, फिर उसके बेनिफिट्स टाइप्स उसकी इस तरह के एट्रीब्यूट सर्च करेगा. देन अल्टीमेटली थ्रू आउट वो बॉटम में फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जो कि आपका लैंडिंग पेज होगा जहां पे वो कन्वर्ट करेगा. सो सर्च जर्नी होता है कि यूजर गूगल पे कहाँ से लेके कब से लेके कहाँ तक सर्च कर रहा है, उसके क्वेरी पाथ्स क्या है, पहले क्वेरी क्या सर्च करी, फिर क्वेरी क्या सर्च कर रहा है, और फिर वो क्वेरीज कंबाइन होके एक पूरा टॉपिक समटाइम्स बन जाती है. मेक सेंस कि एक बंदे ने एक मशीन लेनी है, तो वो पूरी क्वेरीज जितनी उसने जर्नी उसका है उसमें उसने सर्च की है, क्वेरी पाथ्स उसमें सिक्वेंशियल क्वेरीज, कैनोनिकल क्वेरीज, कोरिलेटिव क्वेरीज, जिस जिस टाइप की क्वेरीज उसने अंदर ऐड की है, अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है कि वो एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहा होता है या उसका एंड गोल एक टॉपिक होता है. लास्ट चीज है कि हमारे पास ऑन एवरेज सिमेंटिक एसिड डिलीवरेबल्स टेक 50x मोर टाइम देन ट्रेडिशनल एसईओ. ओके, यहाँ पे चीज क्या है, आई वुड लाइक टू एड्रेस के आप ट्रेडिशनल एसईओ मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द पीपल, आई मीन आई डोंट नो कितने लोगों ने किया हुआ वर्क इस पे या कर रहे हैं अभी, बट होता ही है कि ट्रेडिशनल एसईओ नॉर्मली जब आप एक आर्टिकल लिख रहे होते हैं, आप लाइक एक कंटेंट रिक्वायरमेंट बना रहे होते हैं, आप टॉपिक्स रिसर्च कर रहे होते हैं, जो आपका टाइम लग रहा होता है, सिमेंटिक एसईओ में चीजों का बहुत टाइम ऐड हो जाता है. रीजन इज कि आप बहुत डिफरेंट वेज में डिफरेंट सेमेंटिक्स की टाइप्स, लेक्सिकल, फ्रेम, लेक्सिको, एनोटेशनल, स्ट्रक्चरल सेमेंटिक्स, क्वेरी सेमेंटिक्स, आप फ्रेम सेमेंटिक्स, आप बहुत मल्टीपल फैसेट्स से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं, एंड वो होता है फिर उसको वैलिडेट करना होता है, और आपका जो मेन सोर्स कॉन्टेक्स्ट है, आपका टॉपिकल मैप, आपका जो सेंट्रल सर्च इंटेंट है पूरे टॉपिकल मैप का, हर चीज को आपने कनेक्ट करना है. अभी जो कॉन्सेप्ट्स मैं यूज कर रहा हूँ, टर्म्स यूज कर रहा हूँ, पीपल माइट बी थिंकिंग आउट कि हमें इन चीजों का आइडिया नहीं है. सो गोल इज कि कुछ चीजें मैं जितनी हो सके मैक्सिमम बता दूं, बट अंटिल मतलब न्यू सेशंस देख लेंगे उसमें क्या हमें बनता है, लेकिन तब तक आप खुद से भी इस पे रिसर्च करें, यू कैन मे बी गेट द होल पिक्चर इन अ बेटर वे. अच्छा, यहाँ पे डिलीवरेबल्स मींस जो टास्क आप परफॉर्म करें, आप एक्शंस परफॉर्म करें, आप आउटपुट्स जो परफॉर्म करें सिमेंटिक एसईओ पे, वो टाइम ज्यादा लेते हैं. 50 टाइम्स ऑन एवरेज इसलिए लिखा है कि आई हैव टेस्टेड इट आउट कि एक सिमेंटिक ब्रीफ लेट्स सपोज समटाइम्स मुझे बनानी पड़े तो इट कुड टेक मे बी 10 आवर्स समटाइम्स, एक पूरी रिक्वायरमेंट एक आर्टिकल को लिखने से पहले जो बनाते हैं. सो अगेन टॉपिकल मैप बताया आपको ऑलरेडी, 1.5 मंथ्स लगे थे. सो कैन इमेजिन के अंदर टॉपिक्स, और उसमें लाइक थे 200 टॉपिक्स, ओके, विद लॉन्ग उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं टॉपिक्स के आगे. सो आप कह लें कि आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस कि जब मैं पहले टॉपिक्स निकालता होता था तो मुझे मतलब घंटे में बैठ के मैं 50-60 टॉपिक्स निकाल लेता होता था. बट व्हेन आई स्टार्टेड एसईओ, सॉरी सिमेंटिक एसईओ, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स जितना भी इसको टाइम मैंने इस पे स्पेंड किया है, इस पे क्या हो रहा है कि चीजों में मुझे समझ आ रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग दैट वे व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग बिफोर. ठीक है, चीजें यहाँ पे चेंज बहुत होंगी, उनकी क्वालिटी जब आप ज्यादा इंप्रूव कर रहे होंगे. अच्छा जी, अब सिमेंटिक एसईओ स्टार्ट करते हैं कि वन व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ. सिमेंटिक एसईओ का पहले आपको जो वर्ड है ना, इसका मैं मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. इट कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स. ठीक है, नंबर वन इज सिमेंटिक, नंबर टू एसईओ. आप पहले सिमेंटिक को समझे. सिमेंटिक मींस लॉजिक. लॉजिक क्या होता है? लॉजिक दो चीजों के दरमियान एक लॉजिक होता है जो दो चीजों को कनेक्ट करता है. अब यहाँ पे आप समझे एंटिटीज. एंटिटीज दो जो कनेक्ट हो रही हैं, एक बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, उनका एक लॉजिक है, और वो लॉजिक कैसे डेवलप हो रहा है, उनके एट्रीब्यूट्स से. एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? रिलेशनशिप्स बनाते हैं दो चीजों के दरमियान. रिलेशनशिप्स थाउजेंड बन सकते हैं, दो एंटिटीज हैं उनके रिलेशनशिप्स मल्टीपल बन सकते हैं, राइट. एक लैपटॉप और एक माउस है, कैन से दो एंटिटीज, इनका रिलेशनशिप बन सकता है कि ये एक वर्क स्पेस में दोनों यूज होते हैं. समटाइम्स होता है कि इनके रिलेशनशिप मतलब चेंज हो जाते हैं, आप इसको कह लें. और रिलेशनशिप्स एट्रीब्यूट की वजह से, जिस तरह कलर एक एट्रीब्यूट है, अब लैपटॉप का भी कलर है, माउस का भी कलर है, अब ये एक नया रिलेशनशिप बन गया. मेक सेंस? So semantic means logics, relations, and SEO means search engine optimization. इसमें क्या होता है कि सर्च इंजन की जो ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन आप कर रहे होते हैं, वो आप क्या कर रहे होते हैं? लॉजिकली कर रहे होते हैं. आपका एक एंड गोल होता है, और वो आप चीजों को एक लॉजिक वे में कर रहे होते हैं, और वो लॉजिक कहाँ से आ रहा होता है? वो सारा गूगल से आ रहा होता है. सो अभी आगे चल के गूगल पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, गूगल से कैसे मेथोडोलॉजीज इवॉल्व होके हमारे पास निकल के इस फॉर्म में आती जा रही है. So there are a lot of
थिंग्स अराउंड दैट जो हमने भी कवर करनी है। सिमेंटिक एसईओ का प्रोसेस, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन में देख लेते हैं। okay. इसको मैं वर्ड टू वर्ड कोशिश करूंगा कि ये एटलीस्ट बता दूं, क्योंकि आगे सारी चीजें हैं वर्ड टू वर्ड अगर डिस्कस करेंगे तो मे बी दे विल बी नॉट अलो अस टू कवर एवरीथिंग, टाइम इतना शायद लग जाएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। सिमेंटिक एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कंटेंट नेटवर्क इन अ रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर फॉर ईच एंटिटी विद इन अ सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूं मैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आप कह लें कि पिज्जा एक सब्जेक्ट है, सॉरी, पिज्जा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप कह लें कि डिजीज एक सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है, उसमें मल्टीपल एंटिटीज हैं, ठीक है। अब आप डिजीज कह लें, डिजीज में मल्टीपल एंटिटीज है, डिजीज के नेम्स आर द एंटिटीज, यू कैन से। अच्छा, सब्जेक्ट एक मेन आपका हो गया, आप कह लें एक मेन कंपोनेंट, उसमें क्या आ रही है, मल्टीपल एंटिटीज। अब वो कह रहा है कि मल्टीपल एंटिटीज जो एक सब्जेक्ट में हैं, उनको आप मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट वे में उनको आप जो कनेक्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर उनका जो आपने डिफाइन किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट नेटवर्क, ठीक है। यानी कि एक सब्जेक्ट था डिजीज, उसमें मल्टीपल डिजीजेस हैं। अब आपने लेट्स सपोज एक बेसिक बात करते हो, आपने डिजीजेस के मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं एंड यू आर कनेक्टिंग दोज पेजेस in a meaningful and relevant way, ultimately forming a content network। ये सारा प्रोसेस जो आप कर रहे हैं, ये एक सिमेंटिक एसईओ कहलाता है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या थोड़ी सी अब फर्दर इसको एक्सपैंड किया हुआ है, किस चीज को एक्सपैंड किया हुआ है, एंटिटीज जो आप उनके रिलेशंस बना रहे हैं, वो आप कैसे बना रहे हैं कि आप टर्म्स जो होती हैं, एक सब्जेक्ट में मल्टीपल टर्म्स होती है। जिस तरह कोई लिख रहा है नोजिया एक डिजीज है, उसके कुछ सिम्टम्स गूगल पे सर्च करें तो ये एक टर्म बन गई है, राइट। अब इसमें एंटिटीज आ गई, नोजिया एक एंटिटी बन गई है, ठीक है। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स मींस दैट इज समथिंग वेरी ट्रू, जो कंसेंसस जिस पे टॉप वेबसाइट्स का है, कंसेंसस मींस जो चीज उस सब्जेक्ट के अंदर वैलिड है, जिसका सन राइजेस एवरी डे, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही होती है, राइजेस। अच्छा, उसके बाद आप कह लें कि कनेक्ट किस चीज को आप कर रहे हैं, टर्म्स, एंटिटीज, फैक्ट्स टू ईच अदर विद फैक्चुअल एक्यूरेसी एंड रिलेशनल रेलेवेंस। फैक्चुअल एक्यूरेसी यहाँ पे इसलिए बात हो रही है कि जब आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, आप एक्यूरेट रह के कवर करेंगे मीनिंगफुल वे में। आगे जाके गूगल का चैलेंज इस पे मैं आपको बताऊंगा कि फैक्चुअल एक्यूरेसी यहाँ पे मैंने क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। फैक्चुअल एक्यूरेसी में आप रहते हुए और रेलिवेंसी को आप मेक श्योर करते हुए, क्योंकि हर चीज फैक्ट की तो बात हो रही है, बट क्या वो रेलिवेंट भी है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर कंसेप्ट जो है, यू कैन से कि वो फैक्ट्स हैं मल्टीपल, बट आर दे रेलिवेंट टू ईच अदर, इफ नो देन आपके कंटेंट नेटवर्क में वो नहीं कवर होंगे। नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि कनेक्टिंग टर्म्स, एंटिटीज, फैक्ट्स टू ईच अदर विद फैक्चुअल एक्यूरेसी एंड रिलेशनल रेलेवेंस, यहां तक क्लियर है। बाय फोकसिंग ऑन मीनिंग्स एंड टॉपिक इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, semantic SEO aims to be better, aims to better satisfy the search intent of the user and establish authority for the search engine and the user on a particular subject। इसमें दो चीजें सिंपल करते हैं, वर्ड्स की बजाय, वर्ड्स मींस कि आप सिर्फ ये ना कहें कि ये 5000 वर्ड्स हैं, या आप कहने के मतलब 5000 वर्ड्स हैं, इन ये सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप वर्ड्स की बजाय आप उनके थीम पे जाते हैं, थीम उनका कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। सो यू फोकस ऑन टॉपिक्स एंड मीनिंग्स। टॉपिक्स जिस तरह अगेन मैं आपको बता रहा था कि पूरा टॉपिक यूजर का जो जर्नी होता है उसमें मल्टीपल उसके सर्च बिहेवियर्स होते हैं दैट चेंजेस फ्रॉम स्टेज टू स्टेज। वो मीनिंग्स वो होते हैं, और वो टॉपिक्स जो होते हैं वो उनके ऊपर आप फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स नहीं आप करते इसके ऊपर फोकस, ठीक है। और अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होते हैं, योर गोल इज टू सेटिस्फाई सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट के ऊपर तो बहुत आपको मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सबको आइडिया होगा कि व्हाई यूजर इज सर्चिंग द क्वेरी इन द फर्स्ट प्लेस, उसको नीड क्यों पेश आई, द प्रॉब्लम। उसके बाद एस्टैब्लिश अथॉरिटी, आपका एक गोल हो गया टू सेटिस्फाई द सर्च इंटेंट ऑफ द यूजर। यूजर की बात इसने पहले की है। Then the second thing is to establish authority for the search engine and the user on a particular subject। अथॉरिटी आप सबको पता है कि अथॉरिटी इज समथिंग के आप जब व्हील इन्वेंट करते हैं टॉपिक में, सब्जेक्ट में, आप खुद से अपनी आप अपनी रिसर्च कोड करते हैं, आप हर चीज खुद से डिस्कवर करें, ड्राइव करें, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द टॉप सर्व, जो कॉर्पस है गूगल का। सो यू आर एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग योर अथॉरिटी कि ऐसी चीज जो पहले किसी को ना मिली हो, नंबर वन, और ऐसी चीज जो बहुत एक्यूरेट हो, नंबर टू, ऐसी चीज जो उनके लिए हेल्पफुल भी है,
ठीक है, यानी कि सोल्यूशन भी प्रोवाइड हो रहा है उसके अंदर, ये सारी चीजें कंबाइन होकर एक अथॉरिटी बनती है। अब सर्च इंजन के लिए अथॉरिटी थोड़ी डिफरेंट वर्क करती है, वो अथॉरिटी आगे जब हम टॉपिक अथॉरिटी पे बात करेंगे आई गेस, यस, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अथॉरिटी सर्च इंजन के लिए किस तरह चेंज होती है। अभी आपको इसका मैंने वर्ड का मीनिंग बता दिया कि अथॉरिटी होती क्या है। यूजर और सर्च इंजन के लिए जब अथॉरिटी आपकी बन जाती है ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो सिमेंटिक एसईओ कह रहा है कि सेंट्रल सर्च इंटेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी सर्च इंटेंट को सेटिस्फाई कर रहा है ऑफ द यूजर while establishing the authority for the machines, search engine machines and users, सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गूगल एज अ सेमेंटिक सर्च इंजन क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज एंड सर्च इंटेंट्स। अब यहाँ पे जो कनेक्शन बने हैं सर्च इंजन के, एंटिटीज और सर्च इंटेंट्स को वो कनेक्ट कर रहा है कि एक एंटिटी है उसके अराउंड मल्टीपल सर्च इंटेंट्स हैं। अब एक आप कह लें कि मोबाइल फोन है, इसका इंटेंट ये हो सकता है कोई इसको सर्च कर रहा है कि इसकी प्राइस देखने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई सर्च कर रहा है इसके न्यू फीचर्स क्या है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मल्टीपल इंटेंट चेंज हो रहे हैं बट ऑल इंटेंट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड वन एंटिटी। तो आप कनेक्ट कर रहे होते हैं इंटेंट और एंटिटी को, मेक सेंस, ठीक है। while organizing the information on the web, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग वाली बात जो मैंने की है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बात की है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं आप बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे होते हैं। व्हाई स्ट्रक्चर्ड वे? बिकॉज यू हैव टू सेटिस्फाई द मशीन एज वेल। आपने मशीन के लिए भी अथॉरिटी बनानी है। यू नो मशीन वर्क्स इन अ वेरी, आप कह लें कि एक रूल बेस्ड उसके एल्गोरिथम्स वर्क कर रहे होते हैं। एंड नाउ इट्स चेंजिंग अगेन, रूल बेस से अब ये उस पे चला गया है, नेचुरल लैंग्वेज पे चला गया, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। सो व्हाट वी हैव टू गेट फ्रॉम हियर कि हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाते हैं ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड मीनिंग्स around entities within a subject in a meaningful and relevant way while giving the factual accuracy in order to establish authority for search engine and users, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हमारे पास आ गया। लास्ट लाइन है therefore creating an already organized content structure with clearly connected entities is important for semantic search engine and semantic SEO। ऑलरेडी ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि एक मशीन आपके पेज पे आ रही है, उसकी प्रॉब्लम आप अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू समझे कि व्हाट मशीन हैज टू गेट, उसका मेन सबसे पहले वो पेज के यूआरएल कंपोनेंट्स, एक पेज एचटीएमएल मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं ना, लेट्स सपोज वो यूआरएल से स्टार्ट कर रहा है आपका पेज, फिर वो आपका H1 पढ़ रहा है, फिर वो आपका इंट्रो समरी पढ़ रहा है, फिर वो लेट्स सपोज आपका टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ रहा है, फिर आपका पैराग्राफ पढ़ रहा है जो कि आपने राइट किए हुए हैं। बॉयलर प्लेट कंटेंट शायद उसने पहले देख लिया होगा, बॉयलर प्लेट जो मेन्यू है, फुटर है। So let's suppose if you think from the machine's journey or perspective, मशीन को क्या चीज चाहिए? उसको सिंपल पता चाहिए कि ये जो पेज है ये किस सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट समझ आ जाए, उसके अंदर फिर मेन कौन सी एंटिटी टारगेट हो रही है, फिर उस एंटिटी का मेन कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है, उस एंटिटी को किस वे में लिंक किया हुआ है, रिलेशनशिप क्या बन रहा है। रिलेशनशिप किससे डिफाइन होता है? एट्रीब्यूट से, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था। और एट्रीब्यूट्स की फर्दर वैल्यूज होती है कि कलर एक एट्रीब्यूट है किसका? लैपटॉप का, और वैल्यू उसकी ब्लैक फॉर एग्जांपल। तो ये डिफाइन उसको हमने ऑलरेडी एन ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको ये चीजें डिफाइन करके देनी होती हैं अपने कंटेंट के अंदर, क्लियरली, इजीली, ताकि उसको समझ आ जाए। एंड जितनी इजीली आप मशीन को चीज समझा रहे हैं, इट्स अ टाइम सेवर एंड कॉस्ट सेवर फॉर मशीन्स, कि वो आपको चूज करे, क्योंकि आप उसका टाइम सेव करें ओवर द कंपेटिटर्स के सेम टॉपिक अगर 1000 वेबसाइट्स ने पब्लिश किया हुआ है, एंड यू आर सेविंग, यू कैन से 50% टाइम ऑफ द मशीन इन while अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, और उसमें से फैक्ट्स निकाल ले, उसका थीम समझ ले और उसको मैच कर ले सेंट्रल, उसको मैच कर ले सर्च इंटेंट के साथ मशीन। क्योंकि आप अभी बात की एंटिटीज को आप किससे कनेक्ट कर रहे होते हैं? सर्च इंजन के साथ। एक्चुअली सिमेंटिक सर्च इंजन जो कर रहा होता है एंटिटीज को सर्च इंटेंट के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, हमने भी वही काम करने हैं। एज आई मेंशन कि वी आर असिस्टेंट ऑफ गूगल, ठीक है, मशीन्स के। तो आप क्या कर रहे होते हैं कि आप जो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक मशीन अगर 1000 पेजेस पढ़ रही है और आपकी इंफॉर्मेशन उसको बहुत एक्यूरेट मिल रही है, बहुत चीपर मिल रही है, और लेस टाइम में उसको इंफॉर्मेशन ज्यादा रिच मिल रही है, रिच मीन्स ज्यादा कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल मिल रहे हैं, in a very structured and organized way, machine will choose you or machine will prefer you over the other competitors because you are saving cost, time
ऑफ गूगल एंड रिस्क फैक्टर कौन सा, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो फैक्टर होता है गूगल का। गूगल अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे तो गूगल एग्जिस्ट ही ना करे इन द फर्स्ट प्लेस। In short, semantic SEO focuses on understanding the context and intent of the queries. Context आपको बता दिया और इंटेंट भी मैंने आपको बता दिया। कॉन्टेक्स्ट सिंपल किस लिए उसने क्वेरी सर्च की, और इंटेंट उसका बेसिकली पर्पस क्या था, एंड गोल क्या था उसका। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट टॉपिक, इंटेंट उसका एंड गोल। यहाँ पे एग्जांपल एक मैंने बिल्कुल एक सिंपल से ऐड किया है इन शॉर्ट के अंदर, क्योंकि सिमेंटिक एसईओ की एग्जांपल्स बड़ी वेरी करती हैं। आई मीन अगर इसको हम प्रॉपर समझने बैठे तो एक बंदा सर्च कर रहा है कि बेस्ट पिज्जा NYC न्यूयॉर्क। तो अब यहाँ पे एक ट्रेडिशनल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे कि बेस्ट पिज्जा, इस पेज को आप इसके ऊपर एक पेज बना दें, इस पर टारगेटिंग कर दें, और इसकी आप थोड़ी सी लिंकिंग कर दें आपके जो बाकी लोकेशंस के पेजेस हैं, जब मेन पेज है आपका पिज्जा के ऊपर। सो बट उस तरह चीजें अब वर्क नहीं कर रही। आपको क्या करना पड़ता है, semantic SEO might consider the user's location and preference to provide more relevant results। अब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका इंटेंट पहले समझेंगे कि यूजर ने सर्च क्यों की, उस पर जितनी आपकी स्टडी होगी, फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट को जो आपका पहले आप क्या करेंगे, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आपने जो कॉन्टेक्स्ट किससे आ रहा है, एंटिटी से आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट एंटिटी से किस बेस पे बन रहा है, एट्रीब्यूट्स की बेस पे बन रहा है। अब वो सारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंटेंट क्या है यूजर का, जिसलिए वो चीज सर्च कर रहा है, द प्रॉब्लम ही इज फेसिंग इन द फर्स्ट प्लेस। आपने उस कॉन्टेक्स्ट को और अपने उसके इंटेंट को, अपने कॉन्टेक्स्ट और उसके इंटेंट को कनेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जो कंसेप्ट है, और आप क्या कर रहे हैं कि वो कैसे कर सकते हैं जब आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। एक एग्जांपल जिस तरह दिया कि उसकी लोकेशन पे आप देखेंगे वो कहाँ से सर्च कर रहा है, वहाँ पे मेन क्या चैलेंजेस हैं, वहाँ पे मेन क्या सर्च बिहेवियर्स है, वहाँ पे किस टाइप की क्वेरी ज्यादा सर्च हो रही है, वहाँ पे ज्यादातर लोग किस टाइप की वेबसाइट्स पढ़ रहे हैं, शॉर्ट कंटेंट पढ़ रहे हैं, लॉन्ग कंटेंट पढ़ रहे हैं, इस टाइप की चीजें उसमें बहुत मजीद आ जाती है। और उसके प्रेफरेंसेस क्या है, प्रेफरेंसेस हर एज डेमोग्राफिक्स की बेस पे चेंज होते हैं और साइकोग्राफिक्स की बेस पे चेंज होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने लगे सर्च इंजन के ऊपर थोड़ी सी। लेट मी सी द टाइम, कितना भी ओके, टाइम बहुत तेज गुजर रहा है बाय द वे। अच्छा, एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यू, ये सिमेंटिक ट्रिपल जो है, हमने इसको सबसे पहले समझना है कि व्हाट एक्चुअली इट इज। इससे ही आगे हर चीज बनेगी। आप इस तरह सोचिए कि गुरु गूगल है, मशीन है, थिंक अबाउट दिस वे, उसने अपने पास हर सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज बेसिस बनाई हुई है एंड नॉलेज डोमेन्स बनाई हुई है, और उनमें कॉन्टेक्चुअल यानी कि कॉन्टेक्स्ट उसने स्टोर किया है। फॉर एग्जांपल, एक बुक है, बुक के ऊपर उसने एक नॉलेज डोमेन अपने पास बनाई हुई है, जिसमें उसने मल्टीपल एंटिटीज बुक्स की जो है, बुक्स आप कह रहे हैं हैरी पॉटर एक बुक होगी, कोई चेस के ऊपर बुक होगी, आप जितनी बुक्स के नेम्स है फॉर एग्जांपल वो उसने स्टोर किए हुए, एंटिटीज उसने अपने पास सेव की हैं। ठीक है, एक नॉलेज डोमेन के अंदर, एक बुक की नॉलेज डोमेन, उसमें मल्टीपल उसने एंटिटीज स्टोर की हुई हैं। अब वो एंटिटीज आप कह लें जो स्टोर हुई हुई हैं, उनके एक एट्रीब्यूट भी होंगे, बल्कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे। एक चीज के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं ना। एट्रीब्यूट इसको मैंने फिर आगे डिफाइन किया है। बिफोर मूविंग टू इस कॉन्सेप्ट से को समझने से पहले आई थिंक यहाँ पे हम आ जाते हैं, एंटिटी को समझते हैं। सबसे पहले एंटिटी फॉर अ मशीन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली आपको एक आइडिया होगा, आप शायद हमने पढ़ा है कि पर्सन प्लेस और थिंग, उसको हम एंटिटी कह लेते हैं। यहाँ पे एंटिटी एक सब्जेक्ट भी हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, दैट दैट कुड हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स टू एक्सप्लेन इटसेल्फ। कुछ भी चीज ऐसे ही है उसको आप एंटिटी कह सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल कंसाइज वे में बता दिया, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, इट विल टेक टाइम। आई विल शेयर द स्लाइड्स, यू कैन सी द स्लाइड्स ओवर द वीकेंड जब टाइम आपको अवेलेबल हो। एट्रीब्यूट एंटिटी के साथ किस तरह लिंक कर रहा होता है, जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो एंटिटी का होता है, जिस तरह आप कह लें कि एक पर्सन का एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ है। मेक सेंस। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू, वैल्यू की किसकी होती है, एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, दैट इज द वैल्यू। बेसिक एग्जांपल ऐड किया, कलर ऑफ एप्पल इज रेड, कलर इज द एट्रीब्यूट, या एप्पल सबसे पहले एंटिटी, कलर इज सॉरी कलर इज एट्रीब्यूट, रेड इज वैल्यू। ये जो ट्रिपल है ना, ये हर जगह पे आपको मिलेगा, रियल वर्ल्ड में भी मिलेगा, और आपको सर्च इंजन जो ये बहुत बड़ा एक मॉडल है जो मशीन्स यूज कर रही होती हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और उन्होंने अपनी जो कॉर्पस डेटाबेस स्टोर की होती है, वो सारा रिवॉल्व कर रहा होता है, हर जगह पे ये कंसेप्ट यूज हो रहा होता है ईएवी का।
ठीक है। अब आपको जरूरी नहीं कि ई पहले ही मिले, एप्पल कलर इज रेड, आपको ए भी पहले मिल सकता है, जिस तरह यहाँ पे कलर ए पहले आ रहा है। सो हमने इस ट्रिपल को समझना सबसे पहले। अब यहाँ पे आप देखें, बात हो रही है अब सिमेंटिक वेब के ऊपर। अब आपको पता है कि दो चीजें हैं, एक है सिमेंटिक वेब, एक है सिमेंटिक सर्च। सिमेंटिक वेब जो सारी ऑर्गेनाइजेशन गूगल ने की, जिसपे मैं अभी बात स्टार्ट की थी, जो मैं पॉज कर दी, वो भी मैं कवर करता हूँ नेक्स्ट। सिमेंटिक वेब में हर चीज गूगल ने स्टोर की हुई है, ऑर्गेनाइज की हुई है। गूगल एक मशीन एल्गोरिथम है, सॉरी एक सर्च इंजन है, और भी इस तरह के सर्च इंजन है। अब वेब सारी जो क्लासिफाई हुई हुई है, ऑर्गेनाइज हुई हुई है, वो दो चीजों की बेस पे इस टाइम फॉर्म हुई हुई है। नंबर वन ऑन्टोलॉजी, नंबर टू टेक्सोनोमी। ऑन्टोलॉजी बना ऑन्टोलॉजी, टेक्सोनोमी बना टेक्सोनोमी। अच्छा, अब इसमें मेन चीज क्या है जी? ऑन्टोलॉजीज क्या है कि दो एंटिटीज जो है, एंटिटीज आपको पता है कि बेसिक चीज है, हर चीज का थीम स्टार्ट ही एक एंटिटी से होता है। कोई भी टॉपिक है उसकी एंटिटी होगी तो वो टॉपिक बनेगा, विदाउट एनी एंटिटी टॉपिक वुडंट एग्जिस्ट। सो ऑन्टोलॉजी क्या है? दो एंटिटीज अब जो है, फॉर एग्जांपल, या एंटिटीज आपस में जिस तरह वो कनेक्ट हो रही हैं, किस तरह कनेक्ट हो रही हैं? एट्रीब्यूट्स की बेस पे। और दो जो चीजें जब कनेक्ट होंगी तो वो शेयर्ड एट्रीब्यूट होगा तो वो कनेक्ट होगी। अगर एक चीज का कोई एट्रीब्यूट है, जिस तरह मैं कह लूं कि मूवी का एट्रीब्यूट है उसकी ड्यूरेशन, राइट, और आप कह लें कि एक और एट्रीब्यूट है एप्पल, सॉरी एंटिटी आपके पास लेट्स सपोज फ्रूट, फ्रूट का है लेट्स सपोज अ फूड, फ्रूट की ड्यूरेशन नहीं हो सकती, मेक सेंस? तो एट्रीब्यूट हर एंटिटी के डिफरेंट होते हैं, लेकिन अब दो एंटिटीज के एट्रीब्यूट सेम हैं, शेयर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, दैट्स हाउ दे विल बी कनेक्टिंग। जरूरी नहीं कि शेयर्ड एट्रीब्यूट्स की बेस पे कनेक्ट हो रहे हो, और भी इसके मेथड्स हो सकते हैं। सो इफ एंटिटीज आर कनेक्टिंग, दैट विल फॉर्म ऑन्टोलॉजीज, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ऑन्टोलॉजीज रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कलर आपको मैंने बताया। टेक्सोनोमी क्या है अब यहाँ पे? एंटिटीज सिंपल हो गया कि एंटिटीज कनेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ, बट हाउ दे आर कनेक्टिंग, व्हाट द लॉजिकल ऑर्डर दे आर फॉलोइंग। एक ऑर्डर है ना, आप टेक्सोनोमी और कैटेगरी को कहते हैं ना बेसिकली। सिंपली इफ आई पुट के कोई भी आप कैटेगरी पिक कर लें, लेट्स सपोज आई गिव दिस एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम। एनिमल समझ लें, एक पूरी नॉलेज डोमेन बना लें, या एक्चुअली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना लें। उसके अंदर एनिमल इज एन एंटिटी एज वेल, उसके अंदर आप, बल्कि एनिमल एक एंटिटी टाइप है। एंटिटी टाइप क्या होती है? जिसके अंदर एंटिटीज होती है। कंट्री एक एंटिटी टाइप है, कंट्री नेम एंटिटीज है। सो एनिमल एंटिटी टाइप है, इसमें एंटिटीज मल्टीपल आ गई। फॉर एग्जांपल अब इस पे कह लें कि एनिमल्स में क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं, और फर्दर इसमें और टाइप्स होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है, बर्ड्स शायद होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि टेक्सोनोमी बननी स्टार्ट होगी कि एनिमल्स, उसके अंदर रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स में लेट्स सपोज आप कह लें कि एलिगेटर है, तो ये क्या हो रहा है? टेक्सोनोमी बन रही है। सो थिंग्स ये सारे आपस में कनेक्ट तो कर रहे हैं, बट इन विच ऑर्डर, इन विच लॉजिकल ऑर्डर दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, दैट ऑर्डर या दैट हायरार्की रिप्रेजेंट्स टेक्सोनोमी। और एंटोलॉजीज कनेक्ट करती है चीजें, दैट्स इट। एंड टेक्सोनोमी किस वे में कनेक्ट कर रही है? टेक्सोनोमी रिप्रेजेंट करती है हायरार्की को। अब यहाँ पे मेन चीज हमें समझनी है कि जो सिमेंटिक वेब है वो इन दो चीजों की बेस पे चल रही है। उसको इंपॉर्टेंस सेलियंस एक एंटिटी की पता लगती है कि उसका ऑर्डर क्या है, फर्दर फिर ड्रिल डाउन वो करता है बेस्ड ऑन, जिस तरह मैंने आपको भी एग्जांपल दी है। अभी जो होल सिमेंटिक वेब है, इट इज द स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द वेब, विच इज ईएवी। अभी आपको जो मैं इतना कॉन्सेप्ट समझाया कि हर चीज का जो रिलेशन है, हर टॉपिक जो फॉर्म हो रहा है, वो ईएवी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। इवन जो गूगल पे हर सर्च हो रही है उसके पीछे भी ईएवी चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक बंदा सर्च कर रहा है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वाटर एक एंटिटी आपकी आ गई, हेल्थ बेनिफिट्स उसका एक एट्रीब्यूट आ गया, एंड व्हाट द यूजर इज एक्चुअली सर्चिंग? बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? फिजिकल परफॉर्मेंस बूस्ट हो रही है आपकी, आपको लेट्स सपोज आपकी लॉन्जिविटी, एज आपकी इंक्रीज हो रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेंटल आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। सो द बेनिफिट नेम्स आर एक्चुअली वैल्यूज। हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? एट्रीब्यूट। ई क्या है हमारे पास? एंटिटी वाटर। और उसके जो एक्चुअल बेनिफिट के नेम्स हैं, दैट दोज आर वैल्यूज। हर चीज कनेक्ट किस, इसी बेस पे कनेक्ट हो रही है, ईएवी की बेस पे। अच्छा, हम थोड़ा सा जर्नी गूगल का देखते हैं, इवॉल्व किस तरह हुआ है। लेट मी पुट इट अनदर वे। आई होप concepts are easy to grasp so far, because I think I'm थोड़ा सा शायद मैं स्पीड मैंने अपनी ज्यादा की हुई है, बट रीजन इज सिंपल कि चीजें बहुत ज्यादा कवर करने के लिए, बट
आई एम होपिंग कि चीजें आपको समझ आ रही हैं। गूगल की वॉल्व, जो गूगल का जर्नी है ना, इसको समझ लेते हैं 2 मिनट, इट विल स्टे। 1998 में गूगल लॉन्च हुआ और उस टाइम उसका मेन गोल क्या था? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अराउंड सब्जेक्ट्स, अराउंड टॉपिक्स विच पीपल आर सर्चिंग। उस टाइम आप सिंपल कहते थे कि आप कोई क्वेरी लिखते हैं, आपको एग्जैक्ट मैच रिजल्ट्स आते थे, जिसको आप कहते हैं न्यूरल बेस्ड, न्यूरल मैच, कि एग्जैक्ट फ्रेज जहां पे टारगेट हो रहा है वो मैच करके रैंक करवा देता था। सिंस देन Google has evolved a lot because people started manipulating it, as you know better. अब क्या हुआ? पास्ट 10 ईयर का जर्नी शॉर्ट सा देख लेते हैं कि गूगल ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं टुवर्ड्स अ सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब जो हमने भी बात की ऑन्टोलॉजीज एंड टेक्सोनोमीज के ऊपर, इस तरफ गूगल आते आते काफी उसका टाइम लगा है। ओके, अब यहाँ पे 2011 में गूगल अनाउंस्ड द स्ट्रक्चर्ड सर्च इंजन फॉर स्ट्रक्चरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर सर्च इंजन किस तरह गूगल बना है कि उसने ईएवी यानी कि जो पूरा मॉडल है उसने इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की है। एंटिटीज समझी उसने कि ये एंटिटीज, हर चीज उसने कहा एंटिटीज से लिंक हो रही है। एंटिटीज किस तरह वर्क कर रही है एंड हाउ एंटिटीज आर प्रोसेसिंग इनटू टॉपिक्स। एंटिटीज से टॉपिक किस तरह बनता है? एट्रीब्यूट से बन रहा है, राइट। उसने इस चीज को समझते समझते अपने आप को एज अ स्ट्रक्चर सर्च इंजन उसने मार्केट में शो किया है। स्ट्रक्चर सर्च इंजन के ऊपर हम अभी पढ़ेंगे आगे, सिमेंटिक्स हमारे साथ उसके ऊपर है। May 2012, they had launched a knowledge graph for better understanding information about real world entities. Knowledge graph, you know, people, right side पे कोई भी मोस्ट पॉपुलर एंटिटी आप सर्च करें, कोई किसी ऑथर का नेम सर्च कर लें, आप किसी मूवी का नेम सर्च कर लें, यू एक्चुअली एक ट्रिगर होता है रिजल्ट राइट साइड पे नॉलेज ग्राफ की फॉर्म में। नॉलेज ग्राफ, नॉलेज पैनल्स, ऑल आर कमिंग फ्रॉम EAV मॉडल, एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यू। Let me quickly show you what I'm talking about. आप इधर सर्च कर लें, यहाँ पे मैंने एप्पल लिखा, एप्पल इज एन एंटिटी। अब उसने इसको रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी किया हुआ है, ठीक है। उसने इस तरह से इसके लिए एक नॉलेज पैनल शो किया है। सो यहाँ पे आप देखिए एक फाउंडर है, एप्पल के जो फाउंडर है, एप्पल एंटिटी होगी, फाउंडर्स उसके एट्रीब्यूट होंगे, ये उसकी वैल्यूज होगी। सो यू कैन इमेजिन कि हर चीज किस तरह वर्क कर रही है। एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यू, एप्पल एंटिटी, फाउंडर्स एट्रीब्यूट वैल्यूज उसके आगे फ्लो कर रही है। अगर उसको ए वी ना समझ आए, एक मतलब हर एंटिटी का ए और वी वो ना बना पाए, तो गूगल वर्क ही नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल फॉर गूगल। सो गूगल हैज अ वेरी नीड टू वर्क इन दिस मॉडल, जो ईएवी का मॉडल है। हमारे पास नेक्स्ट चीज नॉलेज ग्राफ का मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज को उसने किस तरह अंडरस्टैंड किया है, फिर उसने उनको फॉर्म किया है इनटू अ वेरी प्रेजेंटेबल फॉर्म फॉर यूजर्स। यूजर्स के लिए उसने जर्नी अपना काफी चेंज किया। 2019 में उसने बर्ट लॉन्च किया। व्हाट वाज बर्ट? बर्ट करता था व्हाई आई एम सेइंग, अभी उस तरह प्रॉपर वो उसकी जगह पे एक न्यू अपडेट आ गया विच इज मम। मम 2019 में आई थी, सॉरी 21 में आई थी। तो बर्ट में मेन चीज क्या है कि एंटिटीज, कंसेप्ट, वर्ड्स जो हैं उनके रिलेशनशिप्स को उसने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, ठीक है। पहले उसने अगेन जिस तरह हम बात कर रहे हैं अभी, तो मैंने आपको बेसिक रिलेशनशिप बनाया ना। एक लैपटॉप का कलर होता है, एक लेट्स सपोज मोबाइल का भी एक कलर होता है, तो ये रिलेशनशिप तो बेसिक सा बन गया, लेकिन रिलेशनशिप्स 1000 भी बन सकते हैं। सो हाउ अ मशीन वुड नो कि विच रिलेशनशिप्स इज मोस्ट पॉपुलर, कंसेंसस, ज्यादा रिलेशनशिप्स की occurrences क्या है। गूगल हैज टू स्टडी मे बी बिलियन ट्रिलियन ऑफ पेजेस अराउंड अ सब्जेक्ट involving multiple entities in order to understand which relationship is most popular. And if based on the occurrences, if a relationship is most popular, Google will try to bring more uh, organize this database to provide better search intent, satisfy the search intent। कि उसको पता लग रहा है कि बहुत पॉपुलर रिलेशनशिप है, उसके ऊपर गूगल ज्यादा वर्क तभी करेगा जब उसको पता लगेगा कि रिलेशनशिप लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉपुलैरिटी ज्यादा आ रही है। सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स, कंसेप्ट्स, एंटिटीज इन ह्यूमन लैंग्वेज एंड परसेप्शन। यहाँ पे एनएलपी का आप सबको आइडिया होगा कि एनएलपी बेसिकली इज द ब्रिज बिटवीन अ मशीन एंड ह्यूमंस, हाउ ह्यूमंस आर सर्चिंग एंड हाउ मशीन इज अंडरस्टैंडिंग दोज ह्यूमन क्वेरीज। ह्यूमंस का जो रियल बिहेवियर है इट्स चेंजिंग, यू नो, हर पर्सन एज वाइज उसके उसका जो डेमोग्राफिक लोकेशन है कुछ भी उसका चेंज हो रहा है। इज his behavior of searching information changes even in the sales funnel, as I mentioned, कि एक बंदा इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है ऑन गूगल, पहले वो सर्च कर रहा है कि
व्हाट इज सर्च कर रहा है, कॉफी मशीन उसने लेनी है, व्हाट इज के बाद फिर उसके बेनिफिट सर्च कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, एट्रीब्यूट्स की बेस पे चेंज हो रहा है वर्ब जो वो यूज कर रहा है। सो रिलेशनशिप्स जो है ये थोड़ा सा ये मार्क जो कर रहे हैं मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है, इसको काइंडली पेंसिल से ड्रॉ करें, इसको आप काइंडली रेज करते हैं। अच्छा, उसके बाद बर्ट का मेन कंसेप्ट क्या था, एंटिटीज कंसेप्ट्स वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है और उनके रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप्स। और वो रिलेशनशिप्स कहाँ से बन रहे हैं, ह्यूमन से। ह्यूमन बनाता है रिलेशनशिप और मशीन उसकी बेस पे अपना डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर रही है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो हम पहले भी बात करके आए हैं सेमेंटिक एसईओ की डेफिनेशन के अंदर। अच्छा जी, मल्टीटास्क यूनिफाइड मॉडल जो गूगल का लॉन्च हुआ है, ये क्या है बेसिकली, इस पे छोटी सी बात कर लेते हैं कि इसने लैंग्वेज का बैरियर खत्म किया और फॉर्मेट का बैरियर खत्म किया। फॉर्मेट एक टेक्स्ट कंटेंट, एक वीडियो कंटेंट है, एक इमेज के अंदर कोई चीज मेंशन, वर्ड्स मेंशन हुए हैं, इट हैज एक्चुअली सरपास ऑल द बैरियर्स। एंड इसने अल्टीमेटली गोल किया है कि यूजर का जो जर्नी है सर्च करने का उसको इम्प्रूव करें। इम्प्रूव इन द सेंस ऑफ इफ यूजर सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, यूजर को एक एंड गोल चाहिए एंड ही इज सर्चिंग, उसको कुछ 7 या 8 सर्चेस ऑन एवरेज करनी पड़ रही हैं until he gets to the point जहां पे उसको लगता है कि now I'm satisfied with the search, अब वो कोई डिसीजन ले सकता है। द मम इज लॉन्च बेसिकली टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, कि उसको ज्यादा सर्चेज ना करनी पड़े, कम सर्चेज में उसको ज्यादा अच्छे यानी कि 2 सर्चेज में गूगल उस तक पहुंच जाए कि उसने 7th सर्च क्या करनी है, फॉर एग्जाम्पल। मेक सेंस। अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली गूगल इतना इवॉल्व हो रहा है, यूजर को उसने इतना समझ लिया है और उसने अपने आप को इतना अपडेट कर दिया, उसके थ्रेशोल्ड्स अपडेट हो गए हैं, इंफॉर्मेशन जिस तरह यूजर सर्च कर रहे हैं सारा चीजें वहां से वो इम्प्रूव कर रहा है, अल्टीमेटली प्रोवाइडिंग relevant and accurate information in a very organized way। यहाँ पे अब बात हो रही है कि ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस क्रिएटेड अ सिमेंटिक वेब। ये प्रोसेसेस बेसिकली क्या है, ये जितने मैंने आपको बताए हैं गूगल का जो बैकएंड पे प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से, दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग द सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब याद आपको शायद रहेगा, ये हमने पढ़ा सिमेंटिक वेब, टेक्सोनोमीज, ओंटोलॉजीज। इमेजिन, आपको भी देखने में लग रहा होगा कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अब आप जाए ना, एंटिटीज कितनी एंटिटीज होंगी, यू कैन जस्ट नेम। आप शुरू करते जाए कितनी एंटिटीज होंगी, फिर उनके एट्रीब्यूट्स कितने होंगे, फिर उनके रिलेशनशिप्स किस तरह बनेंगे, फिर हर एट्रीब्यूट की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। वैल्यूज किस बेस पे चेंज हो रही हैं, उसके एडजेक्टिव्स अगर चेंज हो रहे हैं, यूजर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो इतनी इसमें डेप्थ है जो सारे सिमेंटिक वेब एक्चुअली जिसको बनती है। सिमेंटिक वेब फिर किस तरह कंट्रोल हो रही है, सिमेंटिक सर्च से। हम लोग सिमेंटिक सर्च पे भी बात करेंगे आगे जाके। तो सिमेंटिक वेब पहले आपको समझ आ गई है, अब आपको सिमेंटिक सर्च पे जाना है। सिमेंटिक सर्च में यूजर्स के बिहेवियर के ऊपर बात होती है। क्वेरी सिमेंटिक्स, एक्चुअली यूजर्स के बिहेवियर किस तरह चेंज हो रहा है, उनकी परसेप्शंस, कंसिडरेशंस अराउंड अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट किस तरह वर्क कर रही है, वेरी कर रही है। और सिमेंटिक वेब के साथ वो सिमेंटिक सर्च कनेक्ट कैसे हो रही है, जो गूगल का पूरा एक प्रोसेस है जिसको आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहते हैं। फ्रॉम फ्रॉम द पॉइंट गूगल स्टार्टेड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन, उसकी आपको एक बेसिक फ्लो तो पता होगा ना, कि क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है, सॉरी, क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है, रैंकिंग करता है, और फिर एक चौथा री रैंक करता है। री रैंक मोस्ट ऑफ द अपडेट्स में आप देख रहे होते हैं। अब क्या हो रहा होता है कि गूगल अपना जो सारा सिमेंटिक वेब है उसको अपडेट कर रहा होता है सिमेंटिक सर्च की बेस पे, ट्रेंड्स की बेस पे। यहाँ पे लास्ट बार लिखी हुई है, गूगल एज ए सिमेंटिक सर्च इंजन एंड कॉन्सिक्वेंटली सिमेंटिक एसईओ। यानी कि क्रिएट क्या अब हो रहा है, यहाँ पे 3 चीजें आपने समझनी है कि आपका सिमेंटिक वेब अपडेट हो रही है। सिमेंटिक वेब किसकी बेस पे अपडेट हो रही है, सिमेंटिक सर्च की बेस पे, राइट। और अल्टीमेटली जो आपका जो पूरा सर्च इंजन है, सिमेंटिक सर्च इंजन, गूगल एज अ होल इंक्लूडिंग सिमेंटिक वेब एंड सिमेंटिक सर्च, पूरा गूगल मॉडिफाई हो रहा है, अपडेट इवॉल्व हो रहा है। और ये जब गूगल इवॉल्व हो रहा है एज अ सिमेंटिक सर्च इंजन, तो आपका जो सिमेंटिक एसईओ है वो भी सारा उसके अराउंड ही चल रहा है, जिस तरह मैं आपको स्टार्ट में बताता आ रहा हूँ, तो वो भी चेंज हो रहा है। सो यू गेट आई मीन बिट पिक्चर कि ये सारी चीजें किस तरह आपस में कनेक्टेड है। इसका ग्राफ भी बन सकता है बड़ा अच्छा सा, लेकिन आई थिंक आपको कंसेप्ट जो मशीन लर्निंग बेस्ड सर्च इंजन है गूगल, पहले आपको मैं बता रहा था गूगल रूल बेस्ड होता है, उसने एक रूल सेट किया हुआ है कि ये क्वेरी सर्च हो रही है, ये रिजल्ट्स दिखा देगा।
ठीक है। अब गूगल रूल बेस्ड से किस पे चला गया है, मशीन बेस्ड पे चला गया इंस्टेड ऑफ रूल बेस्ड। और नेक्स्ट आपने बेसिकली जो समझना है नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि ये जो चीजें हैं आपको समझेंगे फिर आप बेसिकली सिमेंटिक एसईओ आपका तब इम्प्लीमेंट होगा। ऑल इज रिवॉल्विंग अराउंड दीज कोर कॉन्सेप्ट्स जो सर्च इंजन से आ रहे हैं और जो यूजर से आ रहे हैं। अच्छा जी, अभी नॉलेज डोमेन की बात, ही जो मेरी लास्ट बात मैं अपनी हाफ की थी कि गूगल ने जो नॉलेज अपने पास स्टोर किया था उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। उसके ऊपर हम छोटी सी बात कर लेते कि गूगल ने अपने पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉपुलर सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा एंटिटीज अवेलेबल हैं, गूगल ने उनकी अलग अलग नॉलेज डोमेन्स बनाई हुई हैं और नॉलेज बेस में उसकी स्टोर हो रही है नॉलेज डोमेन्स। ठीक है, अब नॉलेज डोमेन एक सब्जेक्ट के अराउंड है। अब उसमें क्या हो रहा है कि हमें सिंपल अभी ये लग रहा है ना कि एक नॉलेज डोमेन में क्या होगा, एंटिटीज होंगी और उनके एट्रीब्यूट्स होंगे और वैल्यूज होंगी। यस इट इज करेक्ट, बट अ लॉट मोर गूगल हैज क्लस्टर्ड ऑलरेडी। क्लस्टर्ड मींस उसने ग्रुप की हुई इंफॉर्मेशन फॉर ईच नॉलेज डोमेन। ग्रुप से मुराद है ये है कि उसको ये पता लग जाता है कि इस नॉलेज डोमेन में ये वाले पैटर्न्स, ये वाले बिहेवियर, ये वाली कंसिडरेशन, ये वाली ट्रेंड्स, ये वाले लेआउट डिजाइन ये ज्यादा यूज हो रहे हैं वर्सेस उस वाली नॉलेज डोमेन में कम हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल बात करते हैं कि नॉलेज डोमेन क्या कंसिस्ट कर रही होती है, मल्टीपल क्वेरीज। ठीक है, एंटिटीज, जिस तरह एंटिटीज का आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट एंटिटीज हैं। तो आप एक सब्जेक्ट के अराउंड उसने नॉलेज डोमेन बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल बुक्स की एक नॉलेज डोमेन है तो उसमें मल्टीपल एंटिटीज होंगी, उसकी क्वेरीज। ओके, अच्छा, मल्टीपल सॉरी एक सब्जेक्ट में मल्टीपल एंटिटीज, मल्टीपल क्वेरीज, लोग उस एंटिटीज के अराउंड सर्च कर रहे हैं। अब आपको शायद समझ आ रही होगी, बुक के अंदर एक एंटिटी आ गई, फिक्शनल बुक्स, मेक सेंस, उसके अंदर चलती जा रही है मल्टीपल एंटिटीज, बुक्स फॉर, आप कह लें चेस बुक्स को लिख रहा है। ठीक है, सो क्वेरीज एंटिटीज से लिंक हो रही हैं। आगे भी लेआउट डिजाइन का मतलब यह है कि जो वेब पेजेस हैं, जो सोर्सेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके लेआउट डिजाइन भी चेंज होते हैं। कोई नॉलेज डोमेन आप कह लें कि अगर कोई करेंसी की नॉलेज डोमेन है तो उसका लेआउट डिजाइन किस तरह होगा कि उस पर कोई टेबल एक टॉप पर मिलेगा। अब लेट्स सपोज गूगल, आप एक नया पेज बनाते हैं, एक नया सोर्स, आपकी वेबसाइट एक न्यू है करेंसी में, तो आपका लेआउट डिजाइन ऑलरेडी नॉलेज, जिस नॉलेज डोमेन में आप हैं, आपका सब्जेक्ट करेंसी है फॉर एग्जांपल, आपका लेआउट डिजाइन मैच नहीं कर रहा विद ऑलरेडी व्हाट पीपल आर डूइंग, जो वेबसाइट्स कर रही हैं। तो आप उस नॉलेज डोमेन में लेस लाइकली है कि आप उसमें ग्रुप होंगे, क्लस्टर होंगे। गूगल विल टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड। लेआउट डिजाइन सिंपल चीज थी। उसके बाद सर्च पैटर्न्स बेसिकली हर नॉलेज डोमेन के चेंज हो रहे होते हैं। जिस तरह हेल्थ वाली नॉलेज डोमेन में लोग ज्यादातर क्या सर्च कर रहे होते हैं, इफेक्ट सर्च कर रहे होते हैं डिजीज के, सिम्टम्स सर्च कर रहे होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट सर्च कर रहे होते हैं। वर्सेज आप किसी डिजाइन की नॉलेज डोमेन में चले जाएं, वहां पे लोग टेम्पलेट्स का वर्ड ज्यादा सर्च कर रहे होंगे, वहां पे हाउ टू सर्च कर रहे होंगे। सो मेक सेंस, सर्च पैटर्न्स आर चेंजिंग, वेरिंग बेस्ड ऑन द नॉलेज डोमेन्स। अभी और भी बहुत कुछ है, जल्दी से कवर करता हूँ। यूजर सेगमेंट्स जो होते हैं वो भी फिर अल्टीमेटली चेंज हो जाते हैं। जब एक सर्च पैटर्न चेंज हो रहा है नॉलेज डोमेन में, तो वो यूजर्स का सेगमेंट भी चेंज हो रहा है कि एक यूजर का ये सेगमेंट है, फिर यूजर का ये सेगमेंट है। गूगल ने चीजों को सेगमेंट किया हुआ है और अल्टीमेटली यूजर्स की बेस पे उनको सेगमेंट कर रहा है कि यूजर सेगमेंट हो रहे हैं तो उनकी सारे पैटर्न्स, उनकी स्पेसिफिक क्वेरीज उसने सेगमेंट की हुई है। अच्छा, इसके अंदर अब कवर करते हैं इसको। बात इसमें नेक्स्ट हो रही है यूजर सेटिस्फेक्शन मॉडल। यूजर सेटिस्फेक्शन मॉडल भी गूगल को इवन पता होता है कि इस स्पेसिफिक नॉलेज डोमेन में यूजर का इंटेंट किस तरह पूरा हो रहा है, एंड गोल क्या है। कि किसी नॉलेज डोमेन में फॉर एग्जांपल आप कह लें कि एक कैलकुलेटर नॉलेज डोमेन है, जिस तरह आप कह लें कि फॉर एग्जांपल करेंसी की एग्जांपल दोबारा से देखते हैं। करेंसी के नॉलेज डोमेन में उसने जाके सिर्फ एक ग्राफ देखना है और वहां पे उसने देख लेना कि करेंसी एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, एंड उसका यूजर सेटिस्फेक्शन मॉडल बहुत छोटा सा है जो पूरा हो गया है। बट ऑन द अदर हैंड एक बंदे ने कोई डिजीज सर्च करनी है, एक बंदा उसने कोई टॉपिक एक्सप्लोर करना है या एक वीडियो वॉच करनी है, एक रेसिपी को पढ़ना है, तो वो टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा। इवन वो मल्टीपल वीडियोस देखेगा, इवन वो मल्टीपल उसके गाइड्स पढ़ेगा, इमेजेस को डाउनलोड करेगा। तो इस तरह के जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो यूजर गूगल को आइडिया हो जाता है ये नॉलेज डोमेन, इस नॉलेज डोमेन में ये वाले एक्शन ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं। सो यूजर सेटिस्फेक्शन मॉडल नॉलेज डोमेन की बेस पे गूगल ने इस तरह क्लस्टर किए हुए हैं, ग्रुप किए हुए, सेगमेंट किए हुए, व्हिचएवर वर्ड यू कैन यूज हियर। अच्छा, इंस्टेंस के तौर पे अभी मैं बता चुका हूँ करेंसी का बाउंस रेट बहुत हाई होगा।
क्योंकि लोगों ने जाके दो 2 सेकंड में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो बाउंस रेट हाई होगा। अब वो एक नॉलेज डोमेन करेंसी है, उसके लिए एक वेबसाइट का बाउंस रेट या उस पेज का बाउंस रेट गुड थिंग है अगर वो लो हो, सॉरी हाई हो, क्योंकि उसकी नॉलेज डोमेन की डिमांड ही वही है। बट ऑन द अदर हैंड, अब एक करेंसी की मतलब कोई और आप नॉलेज डोमेन ले लें, उस पर एक बंदा लेट्स सपोज मार्केटिंग के अंदर वो कंटेंट मार्केटिंग पा रहा है, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, अब वो आ रहा है, मतलब अगेन अभी क्वेरी थोड़ी सी चेंज होगी, व्हाट इज में समटाइम लोगों ने छोटी सी डेफिनेशन लेनी होती है, तो उस पर बाउंस रेट मैटर इतना, मतलब यही होता है कि उस पर भी छोटा आ सकता है। लेकिन अगर कोई हाउ टू लिखे क्वेरी कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट टू सेटिस्फाई द यूजर इंटेंट बेटर देन एवरीवन, बेटर देन एनीवन हु हैज रिटन ऑन गूगल, ठीक है, रैंकिंग ऑन गूगल। अब इस पे एक बंदा आ रहा है, वो 5 सेकंड में लीव कर रहा है, विच कुड मे बी ड्राइव बैड सिग्नल्स for that source in terms of Google's perspective that this specific source is not fulfilling the criteria which this knowledge domain other people other sources in that knowledge domain has already। वो चीज आपको अपने साथ लेके चलनी होती है, और आपका बस आपने ट्रेंड्स फॉलो करने हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लिंक हो जाती है। यू डोंट हैव टू बी वेरी यूनिक समटाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात हमारी होगी है कि लॉन्ग सेशन हर नॉलेज डोमेन में नहीं रिक्वायर्ड। एग्जांपल के तौर पे करेंसी एक्सचेंज के अंदर और फैंसी लेआउट भी नहीं रिक्वायर्ड, टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट सम नॉलेज डोमेन रिक्वायर्स फैंसी लेआउट्स। जिस तरह रेसिपीज आपको मैंने बताया है, जिस तरह कोई और मैंने आपको भी एग्जांपल दी है। नॉलेज डोमेन एक होगी, आपको अच्छे तरीके से पता लग गया कि पूरी गूगल ने एक डेटाबेस बनाई हुई है अराउंड अ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इट्स मल्टीपल एंटिटीज, कॉन्टेक्स्ट टर्म्स, कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग लेआउट डिजाइंस, और इसके अंदर फर्दर चीजें क्या हमने बात की, यूजर सेगमेंट्स, उसके बाद यूजर सेटिस्फेक्शन मॉडल, सर्च पैटर्न्स, उसके बाद बिहेवियर्स, सारी चीजें गूगल ने क्लस्टर की हुई है इन अ स्पेसिफिक नॉलेज डोमेन। बट इन अ नॉलेज डोमेन गूगल हैज आल्सो स्टोर्ड इट्स कॉन्टेक्स्ट, कि एक नॉलेज डोमेन में अब एंटिटीज तो है ना, बिलियन मिलियन बिलियंस ऑफ एंटिटीज है, फिर उनके कॉन्टेक्स्ट भी गूगल ने स्टोर किए हुए हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट के मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट उसकी ही नॉलेज डोमेन में गूगल ने स्टोर किए होंगे ना, डेफिनेटली। सो कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं वो बिहेवियर की बेस पे चेंज हो रहे होते हैं। जिस तरह अगर मैं सर्च कर रहा हूँ ब्रूइंग कॉफी, BREWING, ब्रूइंग कॉफी, अब यहाँ पे जो मेरा वर्ब है वो ब्रूइंग है। इट इट बेसिकली डिफाइनिंग द इंटेंट, कि मेरा जो वर्ब है यूज कर रहा हूँ ब्रूइंग, वो मेरा बिहेवियर चेंज कर रहा है कि मुझे कॉफी ब्रू करने के बारे में पढ़ना है। बट इफ आई एम सर्चिंग फार्मिंग कॉफी, ठीक है, फार्मिंग का मतलब है मुझे कॉफी, जो फार्म से रिलेटेड फार्मर्स जो कर रहे होते हैं, मेरा इंटेंट पूरा चेंज हो गया किसकी बेस पे, वर्ब की बेस पे। सो वर्ब इज डिफाइनिंग द बिहेवियर, वर्ब इज डिफाइनिंग द context, verb is defining the intent जो ultimately user को required है। if you change the verb, if a verb is associated around a particular entity, और आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता है, वर्ब चेंज करे तो आपका नया कॉन्टेक्स्ट उसमें से बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो वन टॉपिक एक एंटिटी के अराउंड मल्टीपल वर्ब्स लगे तो वो पूरा समटाइम्स एक यूजर का जर्नी भी बन जाता है, ठीक है। जिस तरह आप कह लें कि एक पर्सन है, उसने एंड गोल है उसका, उसने एक चेयर परचेज करनी है, गेमिंग चेयर। अब वो सबसे पहले लिखेगा, मतलब उसका, अब आप स्टार्ट करें ना वर्ब्स की बेस पे, लर्निंग करेगा, एक्सप्लोरिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद वो कंपेयरिंग करेगा, कंपेयर 3-4 प्रोडक्ट्स करेगा, फिर उसके बाद वो रिव्यू पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो परचेजिंग। ये क्या हो रहा है, वर्ब्स डिफाइन कर रहे हैं हिज यूजर जर्नी, हिज इंटेंट, हिज सर्च बिहेवियर्स, राइट। अच्छा, कॉन्टेक्सुअल डोमेन क्या है कि वर्ब्स की बेस पे कॉन्टेक्स्ट वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, और वो एक नॉलेज डोमेन में गूगल ने ग्रुप किए हुए हैं अराउंड सब्जेक्ट्स। जो एक नॉलेज डोमेन में उसने एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक रखा हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट उसने ग्रुप किए हुए हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक आप कवर्ड एवरीथिंग। कॉन्टेक्सुअल लेयर सिंपल, एक कॉन्टेक्स्ट तो बन गया है, उस पर कुछ स्पेसिफिक लेयर अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बात हो रही है व्हाट आर द मोस्ट यूजफुल बुक्स फॉर चिल्ड्रन विद सिवियर इंसोम्निया ओवर 6 ईयर ओल्ड। अब यहाँ पे बुक्स आप बता सकते हैं, एक नॉलेज डोमेन है, चिल्ड्रन विद सिवियर इंसोम्निया। यहाँ पे इंसोम्निया एज अ डिजीज, ये क्या हो रहा है, बुक्स के अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, इंसोम्निया। सो इंसोम्निया इज अ कॉन्टेक्चुअल डोमेन। अब यहाँ पे ओवर 6 ईयर ओल्ड, दिस इज अ कॉन्टेक्चुअल लेयर, वो एक कॉन्टेक्स्ट जो था उस पर एक लेयर फर्दर आ गया। यहाँ पे अंडर 6 ईयर ओल्ड, अंडर 10 ईयर ओल्ड आ जाए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक और पैटर्न आ जाए, फॉर का वर्ड आ जाए, ठीक है, फॉर तो पहले आ गया ना, फॉर चिल्ड्रन। सो वट एवर दैट क्वालिफाइज या क्वालिफाइज द कॉन्टेक्स्ट इज अ कॉन्टेक्चुअल लेयर। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। these questions, all of these questions can be in the same spending on network, ठीक है। all of these, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि
they are all about the same concept and interest area with similar search activity and search related real world activity. यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन बेसिकली नहीं है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है. अब यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट चेंज हो रहा है कि आप बुक्स ही आपका एक क्वेश्चन है और आप डिजीज चेंज होती जा रही है, तो वो क्या हो रहा है कि आपकी नॉलेज डोमेन बुक्स की रहेगी, डिजीजेस चेंज हो रही हैं, या ये आगे से कॉन्टेक्चुअल लेयर्स चेंज हो रही है, इधर कोई ईयर नंबर चेंज हो रहा है, या इधर कोई और वर्ड आ रहा है, इन्फेंट आ रहा है, या इधर टोडलर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कॉन्टेक्स्ट लेयर चेंज हो रही है. लेकिन नॉलेज डोमेन बुक की है, तो वो क्या हो रहा है कि एक प्रॉपर एक नॉलेज डोमेन के अंदर वो चीजें सारी स्टोर होंगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चाहे डिफरेंट भी, नॉलेज डोमेन उनकी सेम रहेगी. इसी तरह अगर कॉन्टेक्चुअल लेयर्स चेंज हो रही है, इंसोम्निया और बुक्स सेम रह रहा है, यहाँ पे लेयर्स अपडेट होती जा रही हैं, फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्चुअल लेयर स्टोर होगी. मतलब कॉन्टेक्स्ट विल रिमेन सेम, कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल नहीं होंगे, बट एक कॉन्टेक्चुअल डोमेन के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट आ जाएंगे. यहाँ पे अब बात हो रही है सर्च इंजन डिवाइड्स द वेब इनटू डिफरेंट नॉलेज डोमेन्स. पूरी वेब हमने जो भी पढ़ी थी स्टार्ट में, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन उसने स्टोर की हुई ऑन्टोलॉजीज एंड टेक्सोनॉमीज की फॉर्म के अंदर, इट हैज एक्चुअली डिवाइडेड, गूगल हैज डिवाइडेड ऑल द वेब इनटू नॉलेज डोमेन्स and calculates the macro and micro context scores for a source, a web page and a web page section at the same time. अच्छा, ये हैंड रेज किया किसी ने, मे आई आस्क क्या क्वेश्चन है? ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ. देखिए बात ये हो रही है कि अब सर्च इंजन ने इंफॉर्मेशन जो थी, सारी इंफॉर्मेशन से बात स्टार्ट होती है ना, इंफॉर्मेशन एंटिटीज की थी, और एंटिटीज किस में थी, सब्जेक्ट में थी. गूगल हैज डिवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन containing their entities, containing their context, containing their contextual layers into different knowledge domains, contextual layers. अब जब सब हो गया ना, गूगल को इजीली पता लग जाता है कि मैक्रो माइक्रो कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहे हैं. मैक्रो इज मीन वेरी डोमिनेंट कॉन्टेक्स्ट, मैक्रो मीन्स जो ज्यादा बड़ा होता है, माइक्रो छोटे लेवल पे. तो जिस तरह भी मैं बता रहा था कि एक एंटिटी का रिलेशन, दो एंटिटीज का रिलेशन बहुत कोई पॉपुलर बन रहा है, ठीक है. जिस तरह आप कह लें कि एक टेनिस का रैकेट है और एक बॉल है उसकी टेनिस की. अब इनका रिलेशन क्या बन रहा है कि ये गेम जो खेलते हैं उसमें दोनों यूज होती हैं. अब इनका कोई और रिलेशन भी अगर आप बनाना चाहें कि इनका मटेरियल जो यूज हो रहा है वो दोनों में, एक मटेरियल दोनों में इकट्ठा यूज हो रहा है, मेक सेंस, या कलर दोनों का सेम है. तो क्या हो रहा है कि अब जो सबसे पॉपुलर दो चीजों में रिलेशन बन रहा है, आप कह लें मैक्रो मीन्स मोर डोमिनेंट चीज जो होती है. अब सर्च इंजन क्या कर रहा होता है, मैक्रो माइक्रो कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं, इट्स अ वेरी बाय द वे टेक्निकल थिंग, मैं इसको कंसाइज करता हूँ. ये स्कोर एक सोर्स लेवल पे, एक वेब पेज लेवल पे और एक वेब पेज सेक्शन के लेवल पे एट द सेम टाइम मेजर कर रहा होता है. सोर्स एक वेबसाइट को कहते हैं. सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्च इंजन जो अपनी नॉलेज डोमेन्स, अपनी ईएवी मॉडल्स जो अपडेट कर रहा होता है, वो जिन कहता है ना, वी फीड गूगल, हम फीड करते हैं, हम कोई पेज बनाते हैं, गूगल को इन्फॉर्मेशन मिलती है, गूगल वही अपने पास इंडेक्स करके यूजर को दिखाएगा. सो वी आर अ सोर्स, इसलिए हम वेबसाइट को सोर्स कहते हैं फॉर सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू. सोर्स कह रहा है कि वो अभी मैं आपको बता दूं तीन चार चीजें क्या है. एक सोर्स का पता लग गया, वेब पेज उस वेबसाइट या उस सोर्स के अंदर एक पेज को कहते हैं. एंड अ वेब पेज सेक्शन, कोई भी सेक्शन है, समरी है उसका, कोई इंट्रो आउट्रो है, फॉर एग्जांपल उसके दरमियान वाला कोई मिड का पैराग्राफ है. अब सर्च इंजन उस सोर्स, उसके किसी वेब पेज या उसके किसी वेब पेज के किसी सेक्शन का कैलकुलेट कर रहा होता है कि यहाँ पे मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है और माइक्रो कॉन्टेक्स्ट क्या है. मैक्रो कॉन्टेक्स्ट के वो, अब आप बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है. अब मैक्रो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आप वही बेनिफिट्स बता रहे हैं जो वाटर के हैं. जहां तक आप वाटर के बेनिफिट्स बता रहे हैं, दिस इज द मैक्रो कॉन्टेक्स्ट. जहां पे आप दूसरी बातें स्टार्ट कर दी, फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करने लग रहे हैं, पानी, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस आल्सो बाय द वे मैक्रो थिंग, लेकिन आप कोई उससे लिंक कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पानी डेली कितना पीना चाहिए, इस टाइप की बातें करनी स्टार्ट कर दी हैं. सो क्वेश्चन आपका था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वाटर, वो मैक्रो लेवल पे आपने एड्रेस कर दिया. अब आप दूसरी चीजों पे बात कर दी है शुरू, कितना पानी पीना चाहिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए. दे ऑल आर एक्चुअली कमिंग इन माइक्रो कॉन्टेक्स्ट. तो सर्च इंजन क्या कर रहा होता है, एज अ सर्च इंजन, एज अ सिमेंटिक सर्च इंजन, गूगल ने जब सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास डिवाइड किया इनटू डिफरेंट नॉलेज डोमेन, कॉन्टेक्चुअल लेयर्स बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट एंड एंटिटीज, और जो उनकी कॉन्टेक्स्ट फ्लो कर रहे हैं, वो इस लेवल पे उसको वो पहुंच जाता है कि वो कैलकुलेट फिर कर सके कि एक पेज पे जो बात हो रही है उसका मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है,
सोर्स उसका जो है, उस सोर्स का मेन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि सोर्स लेट्स सपोज अगर इंसोम्निया डिजीज के ऊपर लिख रहा है, इंसोम्निया पे लिख रहा है, तो उसका बेसिकली उसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है, उसका मेन थीम क्या है। और नेक्स्ट वेब पेज लेवल पे भी आइडिया हो रहा होता है, और एक सेक्शन लेवल पे भी गूगल को फिर पता लग रहा होता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब गूगल क्रॉल कर रहा होता है, ये तब वो देख रहा होता है, कैलकुलेट कर रहा होता है। और जब इन्फॉर्मेशन क्रॉल कर रहा होता है, फिर उसको उसी तरह स्टोर कर रहा होता है अपनी नॉलेज डोमेन बेस, नॉलेज बेस डोमेन्स, कॉन्टेक्चुअल डोमेन और कॉन्टेक्चुअल लेयर में, जिस तरह उसको मैक्रो माइक्रो का स्कोर पता लग जाता है कि क्या मेन चीज है, क्या माइनर चीज है। सो आई थिंक एक जस्ट रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से चीज गूगल को आइडिया हो रहा होता है, विच इज आई थॉट रेलिवेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है गूगल्स ऑब्जेक्टिव। ओके, गूगल का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमें क्यों समझना है कि गूगल एज अ मशीन, फर्स्ट ऑल गूगल इज नॉट, आई मीन नॉट ओनली अ सर्च इंजन। गूगल इट्स लाइक ऑपरेटिंग मल्टीपल, आप कह लेंगे इसके बिजनेसेस हैं, नॉट जस्ट वन सर्च इंजन। यूट्यूब, गूगल फोटोज, मेल, और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसकी, वो सारों से जो मतलब इसने, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, बेसिकली एड्स से रन कर रहा है मेन, ठीक है, एड्स, एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, अब जो गूगल का गोल है, अब एक कमर्शियल कंपनी है गूगल, आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया। अब एक कमर्शियल कंपनी ने अपनी कॉस्ट बचानी है ऑब्वियसली, और एज अ सर्च इंजन गूगल का मेन गोल क्या है, कि सर्च इंजन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे जो यूजर सर्च कर रहा है, एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ये दो चीजें गूगल का मेन थीम है, ठीक है। वाइल बीइंग चीपर एंड फास्टर, मतलब फास्टर का मतलब ये है कि अब आप गूगल पे कुछ चीज सर्च करें, अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग एनोइंग के एनॉयड कि आप इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो फास्टर इन्फॉर्मेशन गूगल का एक गोल है नंबर वन, और चीपर वे में प्रोवाइड करे, कि अगर वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है या एक स्पेसिफिक इंटेंट है, उसके अराउंड वो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, फर्स्ट उसको क्रॉलिंग करनी पड़ेगी थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, लिंक्स टू लिंक्स गूगल क्रॉल करता है नॉर्मली। तो उसको क्या चाहिए, कि ऐसी वेबसाइट्स चाहिए जो उसको ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जो उसने अपने पास नॉलेज डोमेन्स बेसिस, वो कॉन्टेक्चुअल डोमेन जिस फॉर्म में स्टोर की हुई है, उसी की फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड वे में एक सोर्स, यानी कि एक वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स जो उसके पेजेस हैं, सेक्शन वाइज जिस तरह हम अभी बात करें, अगर उसको उसी वे में ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो गूगल का टाइम कितना बच जाएगा, कि अगर उसने जो ईएवीज अपने जाके बनाने हैं, एंटिटीज को सर्च इंटेंट के साथ कनेक्ट करना है, उनके रिलेशनशिप्स की अक्रेंसेस देखनी, किसकी ज्यादा बननी, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करने, उनकी लेयर्स डिफाइन करनी है, ठीक है, प्रोमिनेंट एंटिटी डिफाइन करनी है, वो सारा कुछ अगर आप अपने पेज पे अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, तो गूगल आपको चूज करेगा ओवर द अदर वेबसाइट्स विच आर नॉट अनफॉर्चुनेटली डूइंग, आपके जो कंपाइटर्स हैं। तो आपने कंपाइटर से चीपर वे में अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है विद लेस कॉस्ट, एंड फास्टर मींस जल्दी, ऑब्वियसली जब फास्टर होगी तो कॉस्ट भी कम लगेगी। और अपना, आपने मेन चीज को नहीं भूलना कि आपने एक्यूरेट बात करनी है, फैक्ट के ऊपर बात करनी है। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसके फैक्ट्स को टारगेट करेंगे तो गूगल को आइडिया हो जाएगा कि यू आर द अथॉरिटी। इफ यू आर लाइक talking, if you are like just spreading out or giving out your opinion while not being discussing about facts, Google will say कि this website एक न्यू आपकी वेबसाइट है और आपको गूगल नहीं जानता। गूगल आपको पता नहीं कितना टेस्ट करेगा कि बिफोर के यूजर्स का डाटा, मतलब यूजर्स आप पे एंगेज कर रहे हैं, तो आपका जर्नी बढ़ जाएगा, यूजर्स की बेस पे, टेस्टिंग की बेस पे गूगल चीजें डाल देगा। बट इफ यू आर लाइक giving accurate information in the first place while being relevant and saving the two main factors, time and cost of Google, Google will choose you, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो डिस्कस किया, आगे हम इससे कनेक्ट करेंगे अपनी बात को, जो कि हमें चैलेंज है गूगल का, या जो गूगल का ऑब्जेक्टिव है उसको हमने फुलफिल करना है। मैंने जब भी, मैं छोटा सा भी बता ही दिया कि इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बहुत प्रॉब्लम है, आई मीन इसके ऊपर गूगल कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, ठीक है। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको पता है ना, गूगल वेबसाइट्स में मैनुअली पेनलाइज कर देता है। रिव्यूज की साइट को गूगल क्यों इतना पेनलाइज कर रहा था अपनी अपडेट्स के अंदर, उसने जितने भी रोल आउट किए रिसेंटली, बिकॉज दे आर जस्ट लाइक स्प्रेडिंग आउट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अथॉरिटी सोर्सेज, और उनको एआई टूल्स यूज करते हुए इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। दे वर नॉट केयरिंग अबाउट कि कितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, मीनिंगफुल है, रेलिवेंट है। सो एक्यूरेट और रेलिवेंट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है कि कॉस्ट, कॉस्ट गूगल का चैलेंज अगेन मैंने आपको बताया कि अगर वो उसका स्पेंड उसने करना है, मतलब 10 बिलियन पे जो बजट स्पेंड करना है, अगर वो कम वेबसाइट्स देख ले और उतनी ही उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो गूगल प्रेफर करेगा कम वेबसाइट्स को जो उसकी कॉस्ट सेव कर रही है और इन्फॉर्मेशन ज्यादा उसको प्रोवाइड कर रही है। टाइम अगेन
इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद कोस्ट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज टॉपिकल अथॉरिटी। अच्छा, ये हैंड्स रेज हो रहे हैं मे बी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई थिंक यहाँ से आस्का को अनम्यूट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मेरा माइक ऑफ हो गया था और मैं एक दो जगहों पे इनपुट देना चाह रहा था। सो आप ऐसा करें कि नेक्स्ट 5 मिनट्स तक जो आज की स्लाइड्स हैं उनको वाइंड अप कर लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। एंड वंस द क्वेश्चन आंसर इज ओवर, फिर हम इसको सेशन को आज के लिए वाइंड अप कर देंगे। फिर हम जो नेक्स्ट चीज़ें हैं उनको, या जो प्रैक्टिकल डिटेल्स होंगी, वो हम फिर कल की सेशन में उसी से आगे कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, आपने, गुड। हाँ, आपने उसमें आप म्यूट पे जाएंगे ना, आपने म्यूट ऑल रखना है, अदरवाइज सबके माइक तो फिर अनम्यूट हो जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अभी देख लें, किसी का है नहीं तो उसको एंड पे कर देता हूँ। ऑल राइट, ठीक है, आप ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम एक छोटी सी है, टॉपिकल अथॉरिटी पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ऑल 15 राइट, मिनट्स ऑल तक। राइट। अगर ठीक है कहते फिर। हैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। ओके, हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं कि क्या चाहते हैं आप लोग, हम इसको टॉपिकल अथॉरिटी को आगे लेकर चलें या कैरी ऑन रखें। यस यस यस, मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त यार, बेहतरीन है भाई। ज्यादा ओवरवेलम भी ना ना हो हाँ जाए हाँ। कि सर पीछे नेक्स्ट वाले में भी। कर लें। नेक्स्ट में कर लें ताकि ना रिकॉर्डिंग भी जो है ना वो 1 घंटे की या 1.5 घंटे की हो जाएगी, वो सुनने में ऑल भी राइट, इजी है। ठीक है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि इसको, हाँ, ठीक है, व्हाट इज टॉपिकल अथॉरिटी से हम कल की डेट में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। और राइट नो हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं ऑडियंस से। ठीक है। ताकि हम, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद हम फिर कल के सेशन में इसको कर लेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल गुड। चले, परफेक्ट। क्वेश्चंस देख लें, 2 या 3 टॉप के ले लेते हैं। ओके, सो आप ऐसा करें कि मेरे पास होस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप मुझे 3 डॉट्स पे क्लिक करें और मेक मी होस्ट, तो मुझे आप होस्ट बना दें। मेरे एंड पे जो 3 डॉट्स अवेलेबल होंगे ना टॉप पे, वहाँ पे। Just a ओके जी, second. आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट सेक्शन में ड्रॉप करें, और उधर से फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस पिक करते हैं और उनके आंसर स्टार्ट करते हैं। चलें, थैंक यू, आई एम द होस्ट नाउ। परफेक्ट। सो हम इसको करते हैं इस तरीके से। ठीक है, फाइन, ऑल राइट, परफेक्ट है। सो यहाँ से हम चले जाते हैं इसको थोड़ा सा। उमेर का माइक ऑन है, उमेर आप अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। थैंक यू। यार कर देते हैं, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ओके, कैन यू एक्सप्लेन what is the difference between contextual coverage and contextual flow in a document? Then explain domain sections. अच्छा जी, how to select the most relevant attribute for an entity while covering the topical authority? That's the question. Okay. ओके, क्वेश्चन चैट में आया। हाँ जी, ये क्वेश्चन चैट में हमारे पास। हाउ टू सेलेक्ट द मोस्ट रेलेवेंट एट्रीब्यूट फॉर एन एंटिटी व्हाइल कवरिंग द टॉपिकल अथॉरिटी। हाँ अच्छा, एट्रीब्यूट की सिलेक्शन का क्राइटेरिया, बेसिकली दिस इज द टॉपिक। सो इस पे आप सबसे पहले ना, बात थोड़ी सी लंबी होने वाली है। सोर्स कॉन्टेक्स्ट आपने देखना है अपना, लाइक व्हाई यू नीड टू शो अप इन द सर्च, आप गूगल पे क्यों शो होना चाहते हैं, व्हाट्स योर प्राइमरी फोकस, व्हाट्स योर मेन बिजनेस मॉडल,
हाउ यू विल मेक मनी, दिस इज द सोर्स कॉन्टेक्स्ट। अब एक सोर्स हम्म। का कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जांपल है, एक बात मैं करता हूँ कि चेयर्स को दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं, चेयर्स, ठीक है। अब मैं चेयर्स लेट्स सपोज रेंट पे देता हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग चेयर्स ऑन रेंट, टेक इट एज एन एग्जांपल। अब मेरा सोर्स कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, रेंटिंग चेयर्स, ठीक है। अगर इसमें कोई स्पेसिफिक ऑडियंस है या फॉर एग्जांपल ऑफिस के लिए देता हूँ, कोई इवेंट्स के लिए देता हूँ, तो मेरा वो भी डिफाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी इसको सिंपल रखते हैं, रेंटिंग चेयर्स। अब नेक्स्ट बात आती है कि जी एट्रीब्यूट्स कौन से इसमें मेन आएंगे। देखिए आपकी सेंट्रल एंटिटी आप सबसे पहले चूज करेंगे जो कि शायद चेयर्स होगी, मेरे ख्याल में, ठीक है। चेयर्स को अगर आप सेंट्रल एंटिटी पिवट बनाते हैं, अपना एक रूट एक सेंटर बनाते हैं, अब आप वो वाले एट्रीब्यूट्स फाइंड करेंगे पहले कि जो आपके सोर्स के कॉन्टेक्स्ट के साथ ज्यादा रेलिवेंट है, बिकॉज आपका मेन गोल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आप मतलब you have to provide information, yes, but while also being able to make money, ठीक है। आपका ये दो मेन गोल है। अगर आप चेयर्स की हम्म। हिस्ट्री पे लिखना शुरू करते हैं, चेयर्स के ऊपर आप लिखना स्टार्ट करते हैं कि उसके मटेरियल्स क्या है, इफ someone searching for chairs material, would you think they would be able to buy from you? I guess there's very less chance, ठीक है। वर्सेस अगर आप एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, चेयर की टाइप्स, चेयर के बेनिफिट्स, सो दे आर रेलिवेंट विद योर सोर्स कॉन्टेक्स्ट। कि एक बंदा बेनिफिट लिख रहा है, लाइकली कि ऑन द नेक्स्ट सर्च क्वेरी वो ये लिख ले कि बेस्ट चेयर फॉर माई ऑफिस, इन बेस्ट चेयर फॉर द ऑफिस। सो एट्रीब्यूट वो हम्म। पिक करने होते हैं कि जो सोर्स के साथ ज्यादा कनेक्ट हो रहे होते हैं विद योर ओवरऑल बिजनेस गोल या बिजनेस ऑब्जेक्टिव, while also being relevant with your central entity with prioritization। उसमें आप एट्रीब्यूट्स की भी देख रहे होते हैं। नॉर्मली आप बिल्कुल रैंडम एट्रीब्यूट्स नहीं पिक करते, यू पिक वेरी स्पेसिफिक आपके एट्रीब्यूट्स एक फ्लो के अंदर जाते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट आपने करने होते हैं बाद में। ड्राइव एट्रीब्यूट्स भी समटाइम्स फिर आपको कवर करने होते हैं। सो दिस इज आई गेस द मेन आंसर। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिमेंटिक एसईओ इटसेल्फ। अच्छा, हमने एक एक चीज जो हमने की थी इस ई कॉमर्स एसईओ रमजान सीरीज में, एंड फॉर द ऑडियंस आल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें ना अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो हमारे पास लेक्चर 1 2 सेशन 1 2 3 से ऑनवर्ड चल रहा है। तो हमारे जो सेशन 1 2 3 थे ना, उसमें हमने जो कस्टमर की जर्नी है उसको बड़ा डीपली अंडरस्टैंड किया है कि हमें कस्टमर की जर्नी, यूजर जर्नी, बाइंग जर्नी, ठीक है, एसईओ फनल, मार्केटिंग फनल, ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपस में भी रिलेट किए हैं। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने एक लेदर बैग के स्टोर के साथ की है कि यार हम एक लेदर बैग सेलिंग का एक स्टोर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस लेदर बैग को परचेज करने के लिए जो कस्टमर सोचना शुरू कर रहे हैं से लेकर परचेज करने तक के जितने भी एक वो जर्नी है, उस सारे को हमने डेफिनेशन और उन डेफिनेशन को आपस में थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करके देखा है। ठीक है। सो जो नए लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है, वो अगर वो प्रीवियस वीडियोस देख लें तो उनका मार्केटिंग फनल का और वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्योंकि सिमेंटिक एससीओ इटसेल्फ, पहले आपको कुछ डेफिनेशन समझ आएंगी तो आपको कोई डायग्राम समझ आएगी। आपके सामने डायग्राम खोल के रख देंगे, आपको डायग्राम की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो उस डायग्राम में 15 पीसीज आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वो किस बेस पे कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी अपनी डेफिनेशन क्या, वो क्यों कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर बहुत सारे लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है, वो थोड़ा सा इस सेशन को एक दफा रिवाइंड करके दोबारा से इसकी रिपीट करके देख लेंगे तो उनकी डेफिनेशन स्ट्रांग हो जाएंगी, ताकि कल के सेशन में जब आप लोग आए तो आप लोगों को डेफिनेशंस भी याद हो या उनकी मीनिंग्स माइंड में हो, ताकि जब उससे रेलिवेंट आपके सामने कोई प्रैक्टिकल चीज आए तो वो चीज भी आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सिमेंटिक एसईओ इटसेल्फ इज अ साइंटिफिक रिसर्च एंड लेंथी टू इम्प्लीमेंट व्हेन आर देयर टू सेल क्लाइंट्स। They don't consider semantic or traditional SEO to be different. They just want results. बात तो ठीक है। How we can upsell the semantic SEO services? How do you find clients? ओके जी, ये तो चले पैसों वाला क्वेश्चन आगे चलें, ये भी आप आंसर कर देंगे। क्लाइंट्स में आने बैठ जाएंगे, मैप बनेगा और वो मैप इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, और इट विल टेक टाइम, तो वो तो कहेगा कि भाई पैसे कब आएंगे। तो ये इनको आप कैसे रिलेट करते हैं? जो फाइनेंशियल पार्ट ऑफ सिमेंटिक एसईओ है, मनी मेकिंग पार्ट है, ठीक है, और जो उसकी रिसर्च और क्लाइंट को एजुकेट करने वाला पार्ट है। ओके, फाइन। आपका माइक म्यूट है, लेट मी यहाँ से, इधर गया भाई।
रिमूव स्पॉटलाइट, आस्क टू अनम्यूट। चले। ओके, असल में क्लाइंट को सेल करने की जब बात आती है ना, तो चीजें बहुत आपको थोड़ा सा ना मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ता है कि उसको आप हम्म। मार्केट कर सके। यू एक्चुअली डोंट हैव टू मार्केट योर सर्विस। मेरी हम्म। एक अप्रोच है, आप अपने आप को मार्केट करते हैं कि आई एम द ब्रांड, आई हैव अचीव्ड एक्स नंबर्स रेवेन्यू, आई हैव ठीक है। अचीव्ड this number of traffic, I have achieved this number of, for example, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप, जिससे समटाइम्स को है कि आप बात करें तो वो कहता है मैंने हेल्थलाइन से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट्स पे उनकी ट्रैफिक शेयर लिया हुआ है और हेल्थलाइन को मैंने बीट किया। तो जब आप रिजल्ट्स इस तरह बताते हैं ना, सो किसी ने अगर कन्वर्ट करना हो तो वो कर लेता है। आई मीन कन्वर्ट से मुराद है कि वो कन्विंस उसको आप अगर करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज है कि सिमेंटिक एसईओ का स्पेसिफिक अगर हम बात करें, एक बंदा लेमैन पर्सन है, लोकल बिजनेस ओनर है, एक प्लम्बर, कुछ भी आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वेबसाइट है या बिजनेस है, और हम्म। उसको नहीं पता कि टॉपिकल मैप्स क्या होते हैं, ब्रीफ्स क्या होती हैं, सर्च इंजन हम्म। के लिए क्या आप पूरी रेसिपी बना रहे हैं। देखिए, इसमें दो ऑप्शन है। पहली बात कि अगर उसके पास बजट है ना, तो आप उसको थोड़ा सा इस तरह कन्विंस कर सकते हैं कि रिजल्ट्स आपने अगर इसमें थोड़े से लेके आए हुए हैं, ठीक है, आप सिंपल उसको रेप्लिकेट करें, उसको ये कंपाइटर्स उसके जो हैं, थोड़ा सा उनका आप आइडिया दे सकते हैं कि वो कंपाइटर्स जो हैं उनको हम बीट कर सकते हैं, उसमें हमारे लिए ये वाली क्विक क्विक विंस हैं या लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि मेरे साथ समटाइम्स ये होता है कि मैं कन्विंस इस लेवल पे बस करता हूँ कि मैं बता देता हूँ कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू और ये इसकी रीजन है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो स्पेसिफिक आंसर करते हैं। अब एक बंदे को पता ही नहीं है ना उसके लिए पोटेंशियल क्या सेमेंटिक एसईओ का, आप उसको सिखाने से बजाय आप उन पे फोकस करें कि जिन लोगों को पता है। इसकी मार्केट ऑब्वियसली लो है सेमेंटिक एसईओ, क्योंकि ये अभी स्टार्ट है। अभी आप कहने कि हम पायोनियर्स होंगे मे बी, जो हम सीख रहे हैं, आगे फ्यूचर में इसकी हम्म। बहुत डिमांड आएगी। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। नंबर टू, इसमें मेन चीज ऐड करता हूँ कि आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग जितनी करते हैं ना, इवन हम्म। समटाइम्स अभी मैंने लास्ट दो तीन पोस्ट की, दे वर टेकन एक्चुअली लॉट ऑफ टाइम, लेकिन उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। क्लाइंट्स इनबाउंड चल के आए। सो इसका एक और आपको मैं बताता हूँ कि आप क्लाइंट्स के पीछे जाना छोड़ते हैं, इतना अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, रिजल्ट्स शो करते हैं, आप अपनी बात करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस टिप्स, निश ऑडियंस के ऊपर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना स्टार्ट करते हैं जो वो क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं, वो खुद आपके पास चल के आएंगे। सो यू डोंट हैव टू गेट टू ओवर दैम और उनको जाके आप कन्विंस करें। सो मेक ऑल योरसेल्फ राइट। अपनी वैल्यू बनाएं। परफेक्ट, परफेक्ट। वेरी बेस्ट आंसर कि आप खुद अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाएं और इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ताकि जो लोग कल को सिमेंटिक सर्च करेंगे या उसकी सर्विसेज को सर्च करना चाहेंगे, तो वो डेफिनेटली फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट हों। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ हमारे, मेरे ख्याल से हमारी, अगर मैं ओवरऑल भी देखूं हामिद भाई, वर्ल्ड के अंदर भी तो मुझे दो चार बंदों के अलावा लोग नजर नहीं आते जो कोरे के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली या विजुअल फॉर्म्स में शेयर करते हो सोशल मीडिया पर आके। लोगों को उनको आता होगा, बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, या वो उस तरीके से सोशल मीडिया पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि समवन इज गाइडिंग अस, ठीक है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी से पूरा पूरा फायदा उठाएं और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न करें। और फिर ये नहीं है कि आप एक दो सेशन लेके तो आप समझेंगे कि, या हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दो सेशन के बाद भाईजान आप टॉपिकल अथॉरिटी के चीते बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इट विल टेक टाइम। ये सेशन आपको एक डायरेक्शन देंगे, एक सोचने की, उस उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एक वो प्रोवाइड करेंगे कि यार यस, हमने नेक्स्ट 1 ईयर में 2 ईयर में अपना जो एससीओ जर्नी है उसमें इन चीज़ों को लेकर आना है, इन चीज़ों को इंक्लूड करना है। और फिर वो लोग जो बहुत एग्रेसिवली इसको लर्न करेंगे, उनके लिए डेफिनेट बात है कि वो जल्दी ग्रैब कर लेंगे कॉन्सेप्ट्स को, और वो अपने क्लाइंट्स के लिए, वो खुद के लिए अच्छे टॉपिकल मैप्स क्रिएट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। Hamid, can you share one example of topical map and one content brief for root, seed, and node articles? It would be practical for learning and cover almost 50% of the semantic content network. आप कोई भी एक चेयर्स की एग्जांपल के अंदर ये चीज अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे, एक टॉपिकल मैप, उसमें कंटेंट ब्रीफ फॉर द रूट, फॉर द सीड एंड द नोड आर्टिकल्स, इन तीन चीजों को वन लाइनर में आपने जाना है, क्योंकि बहुत डीप जाएंगे तो वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने एक ओवरव्यू के तौर पे रहना। ओके, सो why I have to unmute? Okay, fine, चले। ओके, एग्जाम्पल चेयर्स वाली एग्जाम्पल की देख लेते हैं हाँ। सबसे पहले।
आपको एक सेंट्रल एंटिटी पिक होगी, जिस तरह चेयर्स आपकी सेंट्रल एंटिटी है। एंटिटी के एट्रीब्यूट्स जो मेन है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आप मेन कवर करेंगे सबसे पहले रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स जो आपके सोर्स कॉन्टेक्स्ट के साथ है। और इसमें मेन आप तीन चीजें देख रहे होते हैं, डेप्थ, वेस्टनेस और मोमेंटम, आप जब टॉपिकल कवरेज करते हैं। सो इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आप जब आपने वेस्ट जानना होता है तो उसके पीछे एक रीजन होती है कि आप जो टॉप साइट्स रैंक कर रही हैं, सोर्सेज रैंक कर रहे हैं ऑन चेयर्स सब्जेक्ट, ऑन चेयर्स एंटिटी, आपने उनके साथ अपने आप को क्लासीफाई करना है। क्योंकि वही बता रहा था कि नॉलेज डोमेन में गूगल क्लस्टर करता है, गूगल वेबसाइट्स हम्म। भी उसने क्लस्टर की हुई है, सोर्सेज, यूजर्स एटसेट्रा, क्वेरीज क्लस्टर की हुई हैं। अगर आपने अब उस नॉलेज डोमेन में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के साथ क्लस्टर होना है, जिस तरह हेल्थ लाइन है, हेल्थ के अंदर इन्वेस्टोपीडिया, फाइनेंस के अंदर, तो आपको उस एंटिटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर एट्रीब्यूट्स को पहले कवर करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू गो वेस्ट, आप फ्लैट जाएंगे। बट इफ यू वांट टू गेट सम बिजनेस फर्स्ट, आपने अपने आप को क्लासीफाई ज्यादा भी नहीं करना, ट्रैफिक ज्यादा नहीं चाहिए, बट आपको वो वाले पेजेस पहले पब्लिश करने हैं जो आपके मनी पेजेस हैं, जो आपके सोर्स कॉन्टेक्स्ट के साथ ज्यादा रिलेट करें, जैसे चेयर टाइप्स या चेयर बेनिफिट्स। एक बंदा चेयर रेंट पे दे रहा है, उसके लिए वो ज्यादा एट्रीब्यूट्स से जो एक बंदा पढ़ता हुआ आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, वो ज्यादा कन्वर्ट करने की फॉर्म में होगा। अब इसमें आप रूट कर लें, जो आपकी सेंट्रल एंटिटी का मेन पेज होगा ना, उसको आप रूट बनाएंगे। ठीक है, रूट आपका वो होगा जहां से डायरेक्शन पूरे टॉपिकल मैप की फ्लो करती है, एट्रीब्यूट्स फर्दर फ्लो करते हैं, और वो आगे फर्दर सीड्स और नोड्स की फॉर्म में इस तरह फ्लो होते हैं कि सीड ऐसा होता है कि जो रूट और नोड्स को कनेक्ट कर रहा होता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जर्मनी वाले वीजा वाली एग्जांपल में अगर हम देखते हैं, वो वाले किसी ने एग्जांपल देखी होगी कि बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जर्मनी अगर एक सेंट्रल एंटिटी आपकी बन गई है और आप वीजा कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आपका ये सोर्स कॉन्टेक्स्ट है, तो जर्मनी वीजा, ये आपका एट्रीब्यूट वो बनेगा जो आपके सोर्स कॉन्टेक्स्ट से रेलिवेंट है। हम्म। वर्सेस अब आपने हिस्टोरिकल डाटा भी लेना है, अपने आप को क्लासीफाई भी करना है अथॉरिटी साइट्स के साथ जिन्होंने जर्मनी पे लिखा, तो आपको लाइफ इन जर्मनी के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सीड का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पूरा कोर और आउटर सेक्शन है, कोर सेक्शन जो आपके रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और आउटर सेक्शन रिवॉल्व कर रहा है प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट्स जो आपको एंटिटी के कवर करना आपकी नीड है, उनके जो सीड्स है ना, जैसे लाइफ इन जर्मनी सीड है, लाइफ इन जर्मनी के जितने एट्रीब्यूट्स, कल्चर, एजुकेशन, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, ठीक है, शॉपिंग इन जर्मनी, बट सोर्स कॉन्टेक्स्ट के रेलिवेंट वो एट्रीब्यूट्स आउटर में नहीं है, तो वो आउटर का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव पेज होगा वो सीड होगा, जो कनेक्ट करेगा रूट और फर्दर ड्राइव्ड नोड्स को, लाइफ इन जर्मनी के जो होंगे। इसी तरह कोर के अंदर जर्मनी वीजा, अगर वीजा उसका रेलिवेंट एट्रीब्यूट है तो कोर में जाएगा, और वीजा के जितने फर्दर ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स होंगे, टाइप्स, रिक्वायरमेंट, कलर्स एटसेट्रा, वो जो वीजा होगा जर्मनी वीजा, वो सीड होगा बिटवीन रूट एंड नोड्स, जो जर्मनी वीजा टाइप्स आगे फर्दर उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये आपको मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी है। बाकी इसके अलावा थर्ड ऑल क्या राइट। चीज थी कि ये दैट्स इट। हाँ, मतलब वो था कि रूट, सीड एंड नोड, तीन का हमने उसमें एक्सप्लेन करना नोड था। सिंपल एक पेज को कहते हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट एक पब्लिश जो आप करते हैं, उसमें क्वालिटी ठीक है। नोड भी आ रहा था, फिर नॉन क्वालिटी भी आ रहा था, वो एक अलग डिबेट है। ऑल राइट, चलें, ठीक है। सो जी बिल्कुल, हम सेशन का टाइम ज़्यादा कर देंगे, लेकिन आपने ये भी देखना है कि रमज़ान है और अगले बंदे का भी रोज़ा है, ठीक है? तो 2 घंटे नॉन स्टॉप आपने, मेरे ख्याल से ये शायद पहली बार ही शायद हामिद भाई का ऐसा होगा कि वो कॉन्टिन्यूसली रमज़ान में इतना रेगुलर बोलते जा रहे ये हैं। डेली ट्रेनिंग मेरी हो रही होती है, मैं अच्छा, कंसेप्ट अपने इंटरनल टीम्स, ठीक है, ठीक क्लाइंट्स है। वगैरह उनके साथ ऑल तो राइट, चलें, फिर तो बेहतरीन है, शुरू किया। ज़बरदस्त है। ओके। सो तो द लास्ट थिंग इज हमारे पास कि कल के, बल्कि आज के सेशन में वी आर राइट नाउ 68 पार्टिसिपेंट्स भाईजान, ठीक है? सो अगर आप लोगों को कोई चीज़ लर्न करने को मिली है आज के सेशन से, टेक द स्क्रीनशॉट, अपना रिव्यू लिखें कि आपने क्या लर्न किया है, गो टू द सोशल मीडिया, ठीक है, एंड पोस्ट देयर, और उसमें आप हामिद भाई को भी टैग करें। एक स्पीकर है या एक पर्सन है जिसने अपना एक टाइम आपके लिए निकाला, आपको आके चीज शेयर की, अपना नॉलेज शेयर किया, अल्लाह उनको इसकी जजाय खैर दे। लेकिन बीइंग समवन जो हम लोग हैं, जो ऑडियंस है, उसका भी एक काम बनता है कि यार वो भी अप्रिशिएट करे, ठीक है? इट्स फ्री ऑफ चार्ज, इसमें कोई पैसे नहीं लगने, ना ज्वाइन करने के ना अप्रिशिएट करने के, ठीक है? तो लेट्स सी कि आज 68 पार्टिसिपेंट्स हैं जब मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ या जब मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। सो आप लोग जाएं अपने फेसबुक पे, अपने लिंक्डइन पे, इनको टैग करें, इनको मेंशन करें, ठीक है? ताकि ये अवेयरनेस सब तक जाए और बहुत सारे लोग राइट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सिमेंटिक्स की तरफ लाजमी आए,
ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल में भी कल का सेशन हम 2:30 बजे कर लें, ताकि हमारे पास हम थोड़ा सा अर्ली उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है। लेकिन हम ग्रुप में मेंशन कर देंगे। तो बहुत सारे लोगों को एक और इशू हुआ कि हमारी, क्योंकि इस रूम की जो कैपेसिटी लिमिट है वो है राइट नाउ 68 पार्टिसिपेंट्स की। तो ऑडियंस में से अगर किसी के पास बिजनेस रूम है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है, जिसमें मेरे ख्याल से 300 पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ, आप नहीं आ सके, इस रूम के अंदर लाइव में नहीं आ सके, तो आप लिंक्डइन लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमने दो जगह लाइव किया था, फेसबुक लाइव एंड लिंक्डइन लाइव। फेसबुक के ऊपर थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा था, ठीक है, लेकिन लिंक्डइन लाइव ठीक वर्क कर रहा था। सो कल अगर आपको ज्वाइन करने का चांस ना मिल सके, आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चले, परफेक्ट। सो हम भाई, व्हाट्स योर लास्ट वन लाइनर, देन वी विल क्लोज दिस सेशन। First of all, I would like to thank everyone, and first of all, before thanking, I would like to congratulate everyone. आपका इंटरेस्ट बेसिकली, आपका इंटरेस्ट देख के मैं आया हूँ। एज यू नो के क्लाइंट्स वर्क अपने प्रोजेक्ट्स, अपने बिजनेसेस, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, दे आर टेकिंग बंच ऑफ टाइम, पेंडिंग वर्क। सो सब कुछ छोड़ के मैं इधर इसलिए आया हूँ कि आई रियली बेसिकली सीन योर इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर, आपने एक इंटरेस्ट शो किया। सो टेकिंग दैट फर्दर, इसको अब आपने गिरने नहीं देना, आपने इसको खुद से लर्न करना है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था, इंप्लीमेंट चीजें खुद से करनी है। बट आई विल बी कि कुछ चीज प्रॉब्लम कोई सेंस में होगी, मेंटर टाइप, अगर आप यू वांट के थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो आई डू दैट। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर एवरीवन। चले, परफेक्ट। तो रिकॉर्डिंग जो होंगी वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है। और मेरे ख्याल से 8 बजे तक रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग रिकॉर्डिंग देख लें, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें, डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करें। डेफिनेशंस आपको समझ आएंगी तो आपको प्रैक्टिकल कोई चीज़ आगे से समझ आ जाएगी। ठीक है। चलें जी, परफेक्ट है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल के सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।